All right, guys. So on behalf of Velocity, the English Factory, I'm Ankit Bohre. I'm going to welcome each one of you here. Guys, the very first question comes in our mind. What will you get from this particular webinar? Why we guys are right here? What exactly we are expecting? तो मैं आपको ये कह के बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता दोस्तों कि आज के इस सेमिनार में, आज के इस वेबिनार में जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पर है कि हम जिंदगी में समस्याओं का सामना कैसे कर सकते हैं, कैसे उसे फेस कर सकते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि आज के इस वेबिनार के बाद आपकी जिंदगी में कोई समस्याएं नहीं रहेंगी। ये कहना बिल्कुल बिल्कुल बेईमानी होगी। और ना मैं ये कहता हूं कि आज के बाद आप हर एक समस्या का सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे और आप बिल्कुल सब खत्म कर देंगे, कोई जिंदगी में आपके प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। मैं बस ये कहना चाहता हूं दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वेबिनार के थ्रू आप प्रॉब्लम को समझने और उनके सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए जो दम होता है, जो कैलिबर होता है, डेफिनेटली वो आप अपने में रखेंगे एंड दैट विल रियली बी अमेजिंग। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं गाइस, कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर जो होता है वो वही होता है जिसके पास केवल एक समस्या का समाधान नहीं होता, किसी भी समस्या का एक समाधान नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति के पास किसी भी समस्या के कई सारे समाधान होते हैं और उन कई सारे समाधानों में से वो कोई एक जो सबसे सही, उचित, क्रिएटिव और सबसे कम प्रॉब्लम वाला रहता है उसे लगाता है और उस समस्या का समाधान करता है। I am going to start this particular webinar right now here. अब मैं इस वेबिनार को स्टार्ट करता हूं। एंजॉय करिएगा, हर एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कोशिश की है इसे प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने की। मैं जो भी उदाहरण दूंगा वो आप ही के इर्द गिर्द के होंगे, आप ही से जुड़े हुए होंगे दोस्तों। So enjoy this session and here we are going to start the very first one right here. Don't compare yourself with anyone in this world. Please understand everyone is different. No doubt in that, guys. सबसे पहले जहां से प्रॉब्लम आना शुरू होती है दोस्तों वो है कंपैरिजन। हमें कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है कभी किसी भी व्यक्ति की। Why to compare? हम क्यों कंपेयर करें? हर एक व्यक्ति हमें इस बात को समझना होगा, हमें इस बात को समझना होगा। हर एक व्यक्ति यूनिक है। Guys, please be on mute. Please be on mute. All right, sorry. Yes, हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। Everybody has something amazing. Everybody has something distinct. हर एक व्यक्ति में कुछ खास है, हर एक व्यक्ति में कुछ गजब का करने का जज्बा है। बस जरूरत है कि आप जैसे भी हैं आप बेशकीमती हैं। इस विश्वास पर यकीन रखिए, इस बात पर यकीन रखिए, आप जैसे भी हैं बेशकीमती हैं। You're all amazing. सबसे पहले हमें जरूरत है कि अपने आप को जानने की, अपने आप को सम्मान देने की। कहते हैं दोस्तों जिस व्यक्ति में आत्मसम्मान ही नहीं है कभी उस व्यक्ति में आत्मविश्वास आ ही नहीं सकता। The first thing which we all want is that self-respect. Don't compare yourself. जब आप अपनी तुलना किसी और से करते हैं आप अपने को बोने बनाते हैं। और कंपैरिजन देखिए होता क्या है, मानव स्वभाव है। हमें सामने वाले की गाड़ी अच्छी लगती है, उसका बंगला अच्छा लगता है, उसकी लाइफस्टाइल अच्छी लगती है, उसकी प्रॉपर्टीज अच्छी लगती है, उसकी जुड़ी हर एक चीज हमें अच्छी लगती है। और जब सामने वाले की हर एक चीज आपको बहुत अच्छी लगेगी तो आप उसके सामने बोने नजर आने लगेंगे, आपके अंदर कॉम्प्लेक्स आने लगेगा गाइस। So the first and a very important thing, don't compare yourself. Everybody is really valuable. हर एक व्यक्ति बहुत खास है, हर एक व्यक्ति बहुत ही विशेष है। अगर तुलना करनी ही है, गांधी जी ने कहा है, अगर तुलना करनी ही है तो केवल दो अवस्थाएं हैं, केवल दो कंडीशंस हैं जहां आप अपनी तुलना किसी और से कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहली स्थिति, जब आपको लगे कि आप ही सब कुछ है, आप में गुरूर आने लगे, घमंड आने लगे, आपको लगने लगे कि आप सब कुछ करने का जज्बा रखते हैं, you're top of the world, you're out of the world, और घमंड में तब्दील होने लगे वो। उस समय आप अपनी तुलना उस व्यक्ति से करिए जो इतिहास पर नाम दर्ज करके चले गए। जब आपको अपने नॉलेज पे थोड़ी खुमारी आने लगे, लगने लगा मेरे पास बहुत नॉलेज आ गया, उस समय आप अपनी तुलना स्टीफन हॉकिंग, लुई पास्चर, कॉपरनिकस ऐसी पर्सनालिटी से कर लीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि यार नॉलेज मैंने कुछ नहीं लिया,
There's no knowledge I have learned till now, you know. और उस समय आपको फील हो जाएगा कि yes, there are lot many people. जब पैसे पे बहुत खुमारी आने लगे, लगने लगे बहुत पैसा मेरे पास आ गया है, उस समय अपनी तुलना उन लोगों से कर लीजिएगा जो दुबई में बैठे जिनकी टॉयलेट्स भी गोल्ड की है। जब खूबसूरत में थोड़ा सा हम इतराने लगे कि यार भगवान ने बड़े आराम से बनाया है, मतलब देखो तो मतलब क्या बात है। उस समय थोड़ा सा टीवी भी ऑन करके देख लेना दोस्तों, हजारों लाखों पड़े हैं जिन्हें कोई जानता भी नहीं है। What I want to tell you guys, इसके अलावा आपको और कभी किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है, आप अपने में बहुत विशेष हैं। दूसरी कंडीशन, गांधी बोलते हैं दूसरी कंडीशन, जिस समय आपको लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप डिप्रेशन में जाने लगे, आपको लगे आपके बस का कुछ नहीं रह गया, उस समय अपनी तुलना उनसे करिएगा जो रोड पे पड़े हुए हैं, जिनके हाथ पर एक्चुअल में कटे पड़े हैं, मक्खियां बैठ रही हैं और मक्खी को हटा भी नहीं पा रहे हैं वो। जब आप अपनी तुलना उन लोगों से करेंगे, अपने आप ऊर्जा का संचार होगा, you'll get that resurrection, you'll feel like yeah, no man, I still have a lot that I can really make the impact. मेरे पास बहुत कुछ है जिससे मैं प्रभाव डाल सकता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, और आप में ऊर्जा का संचार होगा। एंड दैट इज व्हाट गांधी सेज, लाइक ये दो कंडीशन, इसके अलावा नहीं है जरूरत आपको तुलना करने की। व्हाई टू कंपेयर? हर एक व्यक्ति, मैंने जैसे कहा, खास है, बहुत विशेष है। और आप जैसे भी देखिए ना गाइस, हम सभी के पास वो तमाम चीजें हैं जो एक सफल व्यक्ति के पास होनी चाहिए। एक सफल व्यक्ति के पास भी ऐसे ही हाथ होते हैं, ऐसे ही पैर होते हैं, ऐसे ही लंग्स, ऐसी किडनी होती है, लेकिन ऐसा वो क्या करता है कि अपनी इन प्रॉपर्टीज की दम पर वो एक सफल व्यक्ति बन जाता है, और हम इतनी सब चीजों के साथ एक सफल व्यक्ति नहीं बन पाते। हमें समझना होगा दोस्तों इस चीज को। इसको मैं एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूं, एंड आई विश एवरीवन कि इसको बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एक बार की बात है, एक बड़ा भिखारी टाइप का व्यक्ति जो कुछ करना नहीं चाहता था, हमेशा मतलब लाइक कामचोर टाइप का था, कुछ नहीं करता था। ऐसा ये व्यक्ति एक बार एक राजा के दरबार में जाना चाहता है, और राजा के दरबार में जाने का प्लान बनाता है कि मैं राजा के दरबार में जाता हूं, क्योंकि वो राजा बड़ा नेक दिल था, बहुत कामकाज करता था, मेहनत करता था। मैं उसके पास जाता हूं और उससे मैं पैसा लूंगा, क्योंकि ये तो निकम्मा था, कुछ करता नहीं था। तो ये भिखारी उस राजा के दरबार में पहुंचता है, बोलता है राजा जी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, आप लोगों की बहुत मदद करते हैं, आप मेरी भी मदद करिए। राजा ने कहा बिल्कुल, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, आप बताइए मैं क्या कर सकता हूं, बताइए मैं क्या करूं। तो भिखारी ने कहा कि मुझे पैसे की जरूरत है, आप मुझे पैसा दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं पैसा देने तैयार हूं, इसके बदले में आप मेरे राज्य में काम कर लीजिएगा, और मैं धीरे धीरे पैसा काटता रहूंगा और आपको मदद भी मिल जाएगी। तो बोलता है मैं तो कंगाल व्यक्ति हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं दुनिया के सबसे कंगाल व्यक्ति हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। राजा बोलता कितने पैसे की जरूरत है? बोलता 5 लाख रुपए की जरूरत है। तो ये बोलता ठीक है, मैं आपको 5 लाख देने तैयार हूं, उसके बदले में चलो कुछ गिरवी रख देना, मुझे कुछ गिरवी दे देना। तो वो बोलता नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने पहले कहा मैं दुनिया का सबसे कंगाल व्यक्ति हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं कुछ नहीं रख सकता आपके पास। राजा थोड़ी देर सोचता है, बोलता ठीक है, मैं आपको पैसा देने तैयार हूं, 5 लाख रुपए देता हूं, इसके बदले में मुझे आप अपना एक हाथ दे दीजिएगा। तो भिखारी टाइप का व्यक्ति बोलता ठीक है, ले लेना, मेरे किस काम का है। तो राजा बोलता चल ठीक है, 5 लाख रुपए और देता हूं, अपना दूसरा हाथ भी दे देना। कहता ठीक है, तैयार। राजा बोलता 5 लाख रुपए और देता हूं, अपनी एक आंख दे देना। कहता ठीक है, ले लेना। 5 लाख रुपए और देता हूं, ऑलराइट, दूसरी आंख। 5 लाख रुपए और लंग्स, 5 लाख रुपए और किडनी, ठीक है, 5 लाख रुपए एक पैर, 5 लाख रुपए दूसरा पैर। होते होते थोड़ी देर में वो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा बिक जाता है। जब वो पूरा बिकता है ना, तब राजा खींच के एक देता उसके कान पर और बोलता है नालायक, यहां खड़े खड़े तुम्हारी कीमत करोड़ों की पहुंच चुकी है और तुम बात करते हो तुम दुनिया के सबसे कंगाल व्यक्ति हो। What I want to tell you guys, सबसे पहली चीज, आप जिस रूप में हैं वो यूनिक है, आप बहुत विशेष हैं, आपके पास वो तमाम चीजें हैं जो एक सफल व्यक्ति के पास होनी चाहिए, बस जरूरत है उस चीज का इस्तेमाल करने का। और अगर हम उस चीज का इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली वी विल गेट व्हाट एग्जैक्टली वी ड्रीम टू गेट इट गाइस, एंड दैट वी रियली बिलीव इन। नो वन विल मैन्युफैक्चर लॉक विदाउट अ की। दुनिया में कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं बनता। इसी तरह दोस्तों, भगवान, ईश्वर, खुदा कोई भी समस्या बिना समाधान के नहीं बनाता। अगर कोई भी ताला है तो उसकी चाबी डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली उसकी चाबी होगी। ऐसी कोई भी समस्या है तो उसकी समाधान भी, उसकी चाबी भी डेफिनेटली आपके पास होगी। सिर्फ जरूरत क्या है? जरूरत है आपको उस पर्टिकुलर समस्या का, उस पर्टिकुलर ताले की सही चाबी का चुनाव करने का।
अगर मैं अपनी बाइक में अगर मैं गलत चाबी डालूं, अपने घर की चाबी, ताले की चाबी डालूं या दूसरी किसी गाड़ी की चाबी डालूं, डेफिनेटली दैट विल नॉट वर्क। तो मुझे जरूरत क्या होगी? मुझे जरूरत होगी सही चाबी का चुनाव करने का। और एक सही चाबी का चुनाव कैसे होता है? सही चाबी का चुनाव होता है किसी भी समस्या के कारण तक पहुंचने पर। आप किसी भी समस्या के कारण को पहचानने की कोशिश करिए। किसी भी प्रॉब्लम का रीजन क्या है, उस रीजन तक पहुंचने की कोशिश करिए। वहां पर आपकी समस्या आधी सॉल्व हो जाती है, आपकी प्रॉब्लम आधी सॉल्व हो जाती है। और अब बाकी की आधी जो प्रॉब्लम है वो आपके एफर्ट्स हैं दोस्तों। याद रखिएगा, ये कारण और कार्य जो है ना, इन दोनों से ही पूरी दुनिया चलती है। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसके पीछे कारण है। और अगर कोई भी कारण की आप बात करें, अगर कोई कारण है तो उसके लिए आप कार्य जरूर करते हैं। किसी भी समस्या का आप कारण पहचानने की कोशिश करिए, डेफिनेटली आप उस समस्या को आधा सॉल्व वहीं कर जाएंगे। एंड दिस इज ट्रू। सही चाबी, इसको मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताता हूं, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड। एक स्कूल की बात है। उस स्कूल में जो प्रिंसिपल था, वो अपने स्कूल के बच्चों से बड़ा परेशान था, हैरान था। क्योंकि उस स्कूल के बच्चे जो भी थे, वो पूरा जो नल वगैरह होते हैं, पानी पीने के लिए आते हैं, तो नल को खोलते थे और पानी पीते थे, और नल बंद नहीं करते थे और भाग जाते थे। तो इससे प्रॉब्लम होती थी, पानी बर्बाद होता था। तो प्रिंसिपल ने कहा चलो सभी बच्चों को मैं असेंबली हॉल में बुलाता हूँ, उन्हें समझाता हूँ। तो प्रिंसिपल ने बुलाया, उन्हें समझाया गया पानी बहुत जरूरी है, और पूरा पीपीटी प्रेजेंटेशन लिया प्रिंसिपल ने, तो कि इतना गैलेंस पानी है, इतना एक्सेसिबल है, इतना ग्लेशियर्स पर है, ये है वो है, पूरा समझाया। प्रिंसिपल को लगा शायद अब मेरी बात बच्चे मान लेंगे, और अब इससे ये होगा कि डेफिनेटली दे विल लर्न एंड दे विल नॉट वेस्ट मनी, सॉरी, दिस वाटर। तो उसके बाद होता क्या है, उसके बाद देखता है प्रिंसिपल कि बच्चे तो तुरंत गए, उन्होंने पानी पिया, बंद नहीं किया, और उसके बाद फिर चले गए। तो प्रिंसिपल ने अब क्या किया, एक सामने एक नोटिस बोर्ड लगवा दिया कि जल ही जीवन है, नल बंद करिए एंड ऑल दैट। बच्चों का कोई फर्क नहीं पड़ा इस पर, समस्या बढ़ती गई। कुछ समय बाद प्रिंसिपल ने कहा ये यार ऐसे नहीं मानेंगे, चलो जो प्यून वगैरह थे, वॉचमैन थे, उन सबको डिप्यूट कर दिया गया कि तुम लोग देखना, जो भी बच्चा नल खुला छोड़कर जाए, मेरे पास लाओ पकड़ के, मैं बताता हूं उसको। तो अब ये जितना भी प्यून वगैरह थे, वो उन सभी बच्चों को पकड़ पकड़ के लाए जो नल बंद ना करे। तो प्रिंसिपल ने थोड़ा डांटना पीटना भी शुरू कर दिया। अब बच्चों का और दिमाग खराब, हमें पीटा, हम बता दो, गुस्से में पूरे नल खोल दिए, कर लो अब क्या कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ने फिर क्या किया, उनके पेरेंट्स को बुलाया कि नहीं, आप इनके पेरेंट्स को बुलाओ, मैं उन पर फाइन ठोकूंगा, ऐसे नहीं समझ रहे ये बच्चे बात। तो प्रिंसिपल ने उन पूरे बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया, उनको चिल्लाना शुरू कर दिया, किस टाइप के बच्चे हैं आपके, जैसे बाप वैसे बेटे, देख भी लिया हमने, कोई संस्कार नहीं दिया आपने, ये नहीं किया, कोई बात नहीं मानते। बहुत मतलब आग बबूला हो रहा प्रिंसिपल वहां पर। और डांटते डांटते बोलता अब आप सभी को फाइन देना होगा, 5,000 रुपए का फाइन लगेगा, और हर एक पेरेंट को 5,000 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। अब सब पेरेंट्स का दिमाग खराब हो गया, क्या भाई कैसी बातें कर रहे हो, कितनी बदतमीजी से आप हमसे बात कर रहे हैं। आपका स्कूल है, आपका प्रशासन है, आप उसे नहीं समझ पा रहे हो, उसे नहीं संभाल पा रहे, आप हम पे थोप रहे हैं सब समस्याएं। नहीं पढ़ाएंगे ऐसी जगह बच्चों को, हटाइए, नाम काटिए आप। मतलब बात इतनी गर्मा गई कि इतने सारे बच्चों को तो नाम काट नहीं सकते थे, तो उस प्रिंसिपल का ही ट्रांसफर कर दिया गया। उसकी जगह दूसरा प्रिंसिपल आया अगले दिन। उसने देखा कि भाई समस्या क्या है, उसने समस्या देखी कि भाई समस्या है पानी की बर्बादी। और उसका कारण क्या है? कारण है उस समस्या का, मतलब अगर कारण जाने तो नल बंद ना होना। तो प्रिंसिपल ने कुछ नहीं किया, अगले ही दिन उन घुमाकर खोलने वाली नलों की जगह वो दबाने वाले जो स्टेशन पर नल लगे रहते हैं, वो नल लगवा दिए कि बस पानी लेना है, दबाओगे पानी आएगा, तो छोड़ दोगे तो पानी बंद हो जाएगा। और इस छोटी सी चीज से, उस स्कूल से जो समस्या थी, जो स्कूल की पानी बर्बादी की समस्या थी, उससे हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई स्कूल। कई बार दोस्तों हम इस पहले प्रिंसिपल के समान लगे रहते हैं चीजों को करने में, लगे रहते हैं उसके सॉल्यूशन के लिए, लेकिन हमें वो चीज नहीं मिल पाती जो हम चाहते हैं, जो कि उसका सॉल्यूशन है। जरूरत है उस दूसरे प्रिंसिपल के समान हम किसी समस्या के कारण तक तो पहुंचे, कि भाई उस समस्या का कारण क्या है। आप कारण पहचानेंगे, आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व है, उसके बाद फिर आप पूरे एफर्ट्स अपने उसको सॉल्व करने में लगा दीजिए। यहां पर आप डेफिनेटली उस समस्या से मुक्ति पाएंगे दोस्तों। लाइफ laughs at you when you are unhappy.
Life smiles you when you are happy. Life salutes you when you make others happy. Excellent thought, guys. Excellent thought. जिंदगी भी आप पर हंसती है जब आप दुखी होते हो। अब दुखी होते तो मेरा मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया कि कुछ अप्रिय घटना घट गई, कोरोना के कारण कोई कैजुअलिटी हो गई, किसी की डेथ हुई है और आप बोलते हो कि सर आप कैसी बात कर रहे हो, हम दुखी ना हो। निश्चित तौर पर वहां पर दुख होता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जिंदगी में आने वाले छोटे छोटे पड़ाव जिन पर हम बहुत दुखी हो जाते हैं। दुख होने की जरूरत नहीं है। जब आप दुखी होते, याद रखिए दोस्तों, दुखी लोगों से लोग भी नहीं मिलना चाहते। आप किसी भी व्यक्ति की बात करें जो पूरे टाइम सिर्फ रोता है, दुख गाता है, उससे कोई मिलना भी नहीं चाहता कि यार उसके पास जाओ, उसके पास हमेशा प्रॉब्लम्स है, दुख है, समस्या है, हमेशा निराशा है। लेकिन जब आप खुश होते हो तो जिंदगी भी आपके साथ खुश होती है, लोग भी आपके साथ खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों, जब कभी भी आप दूसरों की खुशी का कारण बनते हैं, जिंदगी भी आपको खड़े होकर सैल्यूट करती है। दैट दिस इज व्हाट द रियल आर्ट ऑफ लिविंग मैन। हम तो सबसे बहुत खुशी लेना चाहते हैं, भाई तुम भी मुझे खुशी दो, तुम भी मुझे खुशी दो। कभी सोच के देखो एक बार, क्या हमने कभी किसी की जिंदगी में ऐसा कोई काम किया है जिससे कि हम उसे खुशी दे पाए? आप अपने क्लास में बैठते हैं, अपने क्लास में कुछ तो ऐसा काम करो, कुछ तो ऐसा काम करो कि एक दिन उस क्लास में ना जाओ तो आपका टीचर मजबूर होकर बोल जाए कि भाई आज वो स्टूडेंट क्लास में नहीं है, क्लास बड़ी सूनी नजर आ रही है। अपने माता पिता की जिंदगी में कुछ तो ऐसा काम करो कि आपके माता पिता को मजबूर होकर बोलना ही पड़े कि मैं धन्य हो गया इस बच्चे को जन्म देके, आई एम रियली प्राउड ऑफ माय सन। कभी अपने दोस्त की जिंदगी में कुछ ऐसा रोल प्ले कर दे कि आपका दोस्त भी मजबूर होकर बोल जाए कभी कि भाई तुम नहीं होते अगर मेरी जिंदगी में, मैं आज यहां नहीं होता, मैं आज जो भी हूं सिर्फ तुम्हारे कारण हूं। दोस्तों कभी ऐसा कुछ करके देखिए, यकीन मानिए आपकी जिंदगी में बहुत लोग होंगे जिनसे आपको खुशी मिलेगी और जिनकी खुशी के कारण आप बनेंगे। आज का जमाना नेटवर्क का है। हम बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग की। दोस्त अगर आज मेरे पास 1000 लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरे एक सिंगल कॉल पर वो खड़े भी होते तो यकीन मानिए मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वो लोग खड़े होंगे। अगर मुझे जरूरत है किसी भी पर्टिकुलर चीज की, जो मेरी समस्या है, वो मैं बस जिक्र करूंगा उसे अपने पहचान के लोगों से, उनसे मुझे मदद मिलेगी। मेरा नेटवर्क जितना बड़ा होगा मेरे पास उतने ऑप्शंस होंगे मदद करने वालों के भी। लेकिन वो तभी होगा जब आप भी उस पार्ट को प्ले करेंगे। दिस हैज टू बी रेसिप्रोकल। ये दोनों तरफ से होगा दोस्तों। सो ट्राई टू डू समथिंग इन अदर्स लाइफ लाइक दिस। कुछ ऐसा करके दिखाओ दोस्तों। नहीं तो देखो रोना गाना चलता है और कहते हैं ना, सम आर बॉर्न फॉर वाइनिंग। कुछ लोग तो सिर्फ पिनपिनाने के लिए पैदा होते हैं दोस्तों, माफ करिएगा मेरे शब्दों को, बट सच्चाई यही है। कुछ लोग तो सिर्फ पिनपिनाने के लिए पैदा होते हैं, उनकी जिंदगी में सिर्फ कष्ट है, उनकी जिंदगी में केवल परेशानियां हैं, दुख है, उन्हें हर एक चीज से दिक्कत है। भाई आज बारिश हो गई सागर में तो उनको दिक्कत है, यार बारिश हो गई सागर में यार। तो ऐसा नहीं था कि उनको उनको अभी गर्मी पड़ रही थी उसमें भी वो खुश थे, नहीं उसमें भी दुख था कि भाई देखो तो यार इतनी तेज धूप पड़ रही, दिमाग खराब यार। ठंड में भी दुखी थे ये। पत्ते तेज हिल रहे तो दिक्कत, पत्ते नहीं हिल रहे तो दिक्कत। दोस्तों ऐसे लोगों में कुछ नहीं हो सकता। ये स्पेशली भगवान के द्वारा बनाए जाते हैं कि जाओ बेटा पृथ्वी पर रो पिन्नाओ। आई वांट टू टेल यू गाइस, कम आउट ऑफ दिस आइडियोलॉजी, स्टॉप व्हाइनिंग। बंद करें दोस्तों पिनपिनाना। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स आई एम गोइंग टू टॉक इन लाइक कमिंग स्लाइड्स। कई सारी चीजें हैं डेफिनेटली which can work like anything guys, and we have to believe in it guys. Every successful person has a painful story. Beautiful quotation. Every successful person has a painful story, and every painful story has a successful ending. दोस्तों हर एक सफल व्यक्ति के पीछे एक दुख भरी कहानी जरूर होगी। लेकिन आप बात करें, हर एक दुख भरी कहानी के पीछे भी एक सफल अंत जरूर होगा दोस्तों। और अगर वो सफल अंत नहीं हुआ है तो समझो अभी कुछ और एपिसोड आने बाकी है, अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त, एंड दैट्स रियलिटी। हर एक समस्या का अगर आप बात करें एंड जो है वो सक्सेस से डेफिनेटली होता है दोस्तों। याद रखिए कोई भी आप परेशानी की बात करें, प्रॉब्लम की बात करें, किसी भी प्रॉब्लम की उम्र लंबी नहीं होती दोस्तों। प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, इंसान से बड़ी नहीं हो सकती दोस्तों प्रॉब्लम। जरूरत होती है हम सिर्फ इस बात को समझ लें। किसी भी व्यक्ति की आप बात करें, प्रॉब्लम कैन नेवर बी बिगर देन हिम, और इस बात को हमें समझना होगा दोस्तों। और प्रॉब्लम का जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम्स होंगी तब जाकर आप स्ट्रांग बनेंगे। प्रॉब्लम्स होंगी आपका विजन स्ट्रांग होगा। प्रॉब्लम्स होंगी
आपका आपका किसी भी चीज को देखने का नजरिया, आपका विजन, आपका परसेप्शन, आपका डिसीजन मेकिंग पावर, परसुएसिव स्किल्स, कमांडिंग स्किल, हर एक चीज डेवलप होगी। परेशानियां देखे, जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी ही ये है कि कुछ लोग उम्मीद करते हैं कि उनकी जिंदगी बिना परेशानियों के चल जाए। ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों। आपकी जिंदगी में परेशानियां रहेंगी ही रहेंगी। परेशानियां जरूरत है उनको समझने की दोस्तों। इसको मैं एक दूसरे तरीके से बताना चाहूंगा कि परेशानियां कैसे व्यक्ति को मजबूत करती हैं, परेशानियां कैसे व्यक्ति को बड़ा करती हैं। एक गांव था, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये बात डेफिनेटली आप तक पहुंचेगी। एक गांव था, उस गांव में हर एक किसान आलूओं की खेती करता था, आलूओं की खेती। और वो पूरे के पूरे किसान आलूओं की खेती करने के बाद उन पूरे आलूओं को निकालते थे। उन्हें उनकी साइज के आधार पर बड़े साइज के आलूओं को अलग बोरे में बांधते थे, छोटे साइज के आलूओं को अलग बोरे में बांधते थे, और मीडियम साइज के आलूओं को अलग बोरे में बांधते थे। ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें हर साइज के आलूओं का अच्छा दाम मिल जाता था। और ऐसे अलग अलग बोरों में उनके साइज के आधार पर बांधने के बाद उन्हें वो ट्रक पर लाद देते थे। और फिर उस ट्रक को लगभग 15 किलोमीटर दूर शहर था, शहर जाते थे और आलूओं को बेचते थे। और गांव का हर एक किसान अच्छा सॉलिड मुनाफा उससे कमाता था। हर एक गांव के पास, हर एक गांव के किसान के पास बहुत पैसा था इस चीज से। तो गांव का हर एक किसान, कोई नया किसान भी आता था वो इस पद्धति को फॉलो करता था। लेकिन उस गांव में एक किसान ऐसा था जो इस पद्धति को फॉलो नहीं करता था। इसके बावजूद वो किसान इस गांव का सबसे अमीर आलू बेचने वाला था। सब तो करते थे कि इससे मुनाफा होता था, डेफिनेटली काफी मुनाफा होता था। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति नहीं, ये ऐसा व्यक्ति था, ऐसा किसान था जो इस पद्धति को फॉलो नहीं करता था। उसके बावजूद ये इस गांव का सबसे अमीर आलू बेचने वाला था। इसके पास पैसा बहुत था, इसके पास समय बहुत था। गांव के पूरे किसान इकट्ठा होते, बोलते यार चलते इसके पास, पूछते कि ऐसा क्या करता है, हम लोग तरह ये बैठ के छटनी करता नहीं आलू की, इसके बावजूद इसके पास इतना पैसा है, इतना समय। पहुंचते हैं सभी किसान इसके पास, बोलते भाई आप ऐसा क्या करते हैं यार, हम लोग आलूओं की छटनी करते हैं कि मुनाफा और होता भी है, लेकिन आप ऐसा कुछ करते नहीं है, उसके बावजूद आप इतने अमीर। वो बोलता हाँ भाई, मैं आप लोगों की तरह ये बैठ के आलूओं की छटनी नहीं करता हूं, मैं तो सीधा सीधा आलूओं को उगाता हूं, आलू निकाले, उसके बाद आलू को निकाल के मैं सीधा सीधा ट्रक में लाद देता हूं। इसके बाद उस ट्रक को शहर ले जाने के लिए ये जो पक्का वाला रास्ता है ये नहीं, बल्कि ये जो गड्ढेदार रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, इस रास्ते से मैं अपने ट्रक को लेकर शहर पहुंचता हूं। और इन गड्ढों से होते हुए जैसे जैसे मेरा ट्रक शहर तक पहुंचता है, इन गड्ढों के कारण, जर्क्स के कारण छोटे साइज के आलू अपने आप खिसक के नीचे पहुंच जाते, मीडियम साइज के आलू बीच में रह जाते और बड़े साइज के आलू अपने आप उभर कर आ जाते। ये बात जिंदगी में केवल इन आलूओं के साथ नहीं है, हमारे साथ भी है। हम जितनी परेशानियों से, जितनी दिक्कतों से, जितनी अड़चनों से गुजरेंगे, डेफिनेटली हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण, हमारा विजन उतना स्ट्रांग होना है दोस्तों। साफ सुथरा आसमान कभी एक कुशल पायलट नहीं बनाता। आसमान में जितने ज्यादा बादल होंगे, तेज हवाएं होंगी, बारिश होगी, पायलट भी उतना कुशल बनेगा। साफ सुथरी सुनसान सड़कें कभी कुशल चालक नहीं बनाती। सड़क पर जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा, जितना घुमावदार रास्ता होगा, जितना व्यस्त मार्ग होगा, जितने ज्यादा स्क्वायर होंगे, चालक भी उतना कुशल बनेगा। तो ये बात दोस्तों जिंदगी में हर एक चीज के ऊपर लागू होती है। एंड वी हैव टू फेस दोस प्रॉब्लम्स। हमें बस क्या करना है, जस्ट स्टार्ट एक्सेप्टिंग दोस प्रॉब्लम। उस दर्द को, उस कष्ट को सहन करो और आगे बढ़ो। जरूरी है उन परेशानियों का सामना करना भी बहुत जरूरी है हमारा, उन परेशानियों को फेस करना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए दोस्तों। दो बच्चे हैं, एक बच्चा है जो, दोनों 10 साल के बच्चे हैं। एक बच्चा है जो बिल्कुल बहुत ही नाजो प्यार से पाला गया है, बिल्कुल एकदम सोने की चम्मच के साथ पैदा हुआ। और दूसरा बच्चा है जो ढाबे पे पैदा हुआ, पता भी नहीं कैसे क्या, और किसने पाला नहीं पाला, वो भी 10 साल का, और ढाबे पे ही काम कर रहा है। कैन यू बिलीव इट गाइस? इन दोनों बच्चों को आपने उठाकर किसी एक थर्ड प्लेस पर डाल दिया, एक अनजान शहर में डाल दिया। आपको क्या लगता है किसका सर्वाइवल, किसका जिंदगी जीने का संभावना ज्यादा संभव है?
ये बात कहने की भी नहीं है, वी ऑल अंडरस्टैंड गाइस। प्रॉब्लम्स आपको डेफिनेटली स्ट्रांग बनाता है। What you have to do, you have to start just facing those problems. उन समस्याओं का सीधा सीधा फेस करना शुरू करिए। Accept that pain, guys, and that will really make you something amazing, something amazing. याद रखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन आर्मी की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलियन आर्मी जब भी कभी कोई खास ट्रूप बनाता है अपना किसी भी पर्टिकुलर खास लड़ाई के लिए, उसमें वो कभी भी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे सिपाही को कैप्टन नहीं बनाता जिसने जिंदगी में हमेशा केवल और केवल और केवल सफलता देखी है। ऑस्ट्रेलियन आर्मी की जो भी ब्रिगेड होती है उसमें कैप्टन ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जिसने कई बार जिंदगी में मुसीबतें देखी और उसके बाद उसने सफलता पाई है। क्योंकि वो व्यक्ति जिसने सिर्फ सफलता पाई और कभी उसके सामने आर्मी में प्लाटून के साथ कभी कोई दिक्कत आ गई, हो सकता है वो बाहर ना निकल पाए क्योंकि उसने सिर्फ सफलता का स्वाद चखा है। लेकिन वो व्यक्ति जिसने कई बार असफलताएं देखी, प्रॉब्लम्स देखी और उसके बाद वो यहां पहुंचा है, सफलता पाई है, निश्चित तौर पर उसका कलेजा भी उतना बड़ा होगा, उसका धैर्य भी उतना बड़ा होगा, उसका डिसीजन मेकिंग भी उतना स्ट्रांग होगा। And that's true. Easy is to judge the mistakes of others and difficult is to recognize our own mistakes. बहुत आसान है किसी की भी गलतियों को ढूंढ निकालना, बहुत आसान है दोस्तों। अगर आपसे बोला जाए किसी की भी बुराई करने के लिए आपके पास इतनी बातें हैं कि बातें खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर उसी वक्त आपसे कह दिया जाए कि इस व्यक्ति की 5 अच्छाइयां तो बता दीजिए, आप 5 अच्छाइयां तो बता दीजिए, यकीन मानिए सक पका जाएंगे आप, समझ में नहीं आएगा क्या बता दूं मैं। एंड दैट्स द फैक्ट ऑफ लाइफ गाइस। व्हाई टू क्रिटिसाइज अदर्स? क्यों हम जजमेंटल होते हैं, क्यों जज करते हैं? स्टॉप बीइंग जजमेंटल। बंद करिए लोगों को जज करना। कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है किसी को भी जज करने की गाइस। कोई मतलब नहीं है जज करने का। Why to find out mistakes in others? इसमें ये बुराई, उसमें ये बुराई है, इसमें कमी है, उसमें कमी है। यकीन मानिए गाइस, इससे कुछ नहीं होता है, इससे केवल और केवल आपकी खामियां बाहर आती है। आप दूसरों की बुराई इसलिए नहीं करते कि केवल वो एक बुरा इंसान है, बल्कि आप एक बुरे इंसान है, इसलिए तो आपको बुरा दिख रहा है। और दूसरों की तारीफ आप इसलिए नहीं करते केवल वो एक अच्छा इंसान है, बल्कि आप भी एक अच्छे इंसान है। कहते हैं दोस्तों, वी सी थिंग्स नॉट द वे दे आर बट द वे वी आर। We see the things not the way they are but the way we are. चीजें हमें वैसी नजर आती हैं जैसे कि हम देखना चाहते हैं। चीजें हमें वैसी कभी नहीं दिखती जैसी एक्चुअल में वो है, जैसी वाकई में वो है दोस्तों। अगर सामने कोई डायमंड है तो उसके लिए आपको भी यार कन्नॉइजर होना पड़ेगा, पारखी होना पड़ेगा, तब तो डायमंड पहचान पाओगे। नहीं तो आप तो बुराई करते रहोगे उस चीज की, क्या है ये फालतू का टुकड़ा। यू कैन नेवर रिकॉग्नाइज इट गाइस। यू हैव टू हैव दैट गुड स्किल्स इन यू। यदि मैंने लाल कलर का चश्मा पहना है तो मुझे सब लाल ही दिखना है, दुनिया लाल दिखेगी मुझे। मैंने हरे कलर का चश्मा पहना है, मुझे सब कुछ हरा दिखेगा। कहूं अगर दूसरे शब्दों में, तो अगर मेरे मन में लालच है, मुझे हर जगह लालच दिखना है। मेरे मन में नफरत है, हर जगह मुझे नफरत दिखना है दोस्तों। अपने नजरिए को बेहतर करिए, अपने नजरिए को साफ करिए, अपने नजरिए को ट्रांसपेरेंट करिए। दिस इज समथिंग व्हिच विल मेक योर ऑब्जर्वेशन रियली स्ट्रांग गाइस। हमें कोई हक नहीं है दूसरे को बहुत ज्यादा जज करने का। Why to do this man? Don't do this. Actually, stop being judgmental. और याद रखिए, दूसरे की गलतियां वही निकालता है जो बिल्कुल फ्री फोकट बैठा है। आप देखिए, जो बिल्कुल आराम से घर पे बैठा है ना, रोड पे फ्री बैठा है, वो सबको जानते हैं, उनके पास सबकी बुराई करने का वक्त है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप के डेवलपमेंट में लगा हुआ है, जो खुद के अपने विकास में लगा हुआ है, उसके पास वक्त ही नहीं है दोस्तों। जो रोड साइड खड़े रहते हैं, पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर काफी देर घंटों खड़े रहते हैं, सुबह से रात भी गुजर जाती है उनकी वहां, वो गुजरने वाले हर एक व्यक्ति को जानते हैं। अरे ये तो वो उनका उपाध्याय जी का लड़का है ना, पिछले साल वहां, हाँ ठीक है, फरार था, ये था वो था। अरे ये उनने सेकंड हैंड कार खरीदी, दिखा रहे हैं कि यहाँ से लिए, दिल्ली से लेके आए 5,38,000 की। इनसे रेट पूछ लो आप, मतलब ये ऑल फ्री है। अरे ये कुत्ता तो यार उपाध्याय जी का है, यहाँ क्या कर रहा है? कुत्तों को भी नहीं छोड़ रहे। कैन यू बिलीव इट गाइस? कैन यू सी द डेप्थ? दिस इज व्हाट हैपनिंग, दिस इज व्हाट हैपनिंग गाइस। इतने फ्री मत रहिए। इन्वॉल्व योरसेल्फ, बिजी योरसेल्फ इन सम कंस्ट्रक्टिव वर्क। खुद को आप खुद के विकास में इतना व्यस्त कर लो कि दूसरों की बुराई करने का टाइम ही ना मिले। हमारे पुराण कहते हैं दोस्तों, दूसरों की बुराई करना एक दानवीय प्रवृत्ति है और दूसरों की तारीफ करना एक दैवीय गुण है। तो बेहतर है दोस्तों, दूसरे में अच्छाई देखिए पहले, बहुत अच्छाई है उसके अंदर, और उसके लिए आपको डेफिनेटली अच्छा होना ही पड़ेगा गाइस। सो स्टॉप बीइंग जजमेंटल, डोंट बी जजमेंटल। दूसरों को जज करना बंद करिए।
कोई मतलब नहीं है दोस्तों, हम अच्छे को नहीं छोड़ते जज करने में। अरे सचिन तेंदुलकर को देख लो क्या कर लिया उन्होंने, विराट कोहली ये देखो टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग ले ली, इस पे बॉलिंग लेना थी, अपन मोहल्ले की टीम में सिलेक्ट नहीं हो पा रहे, विराट कोहली को बोला टॉस जीत के बैटिंग लेना थी, बॉलिंग लेना थी। मैराडोना, मेसी, नेमार, इनको सलाह देते हैं अरे फुटबॉल ऐसे नहीं, ऐसे खेलो, खुद चाहे पैर मारे फुटबॉल में तो इनका पैर लचक जाए। हालत ये है दोस्तों। स्टॉप बीइंग दैट, एक्चुअली डोंट डू दिस। life is really beautiful. See something good of a person and don't criticize others actually. No one can go back and change a bad beginning. कोई भी व्यक्ति अपने अतीत में जाकर अपनी खराब शुरुआत को नहीं बदल सकता, कितना भी कुछ क्यों ना कर ले वो। But anyone can start now and create a successful ending. लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने आज में रहते हुए अपने आगे आने वाले कल को जरूर बेहतर बना सकता है, आप कितनी भी कोशिश कर ले दोस्तों। याद रखिएगा, पास्ट इज नॉट इन योर कंट्रोल, पास्ट इज नोवेयर इन योर कंट्रोल। जो हो गया पास्ट में हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। आप भविष्य में भी जंप करके अपना 2050, 2030, 2031वां जो ईयर है उसे बेहतर नहीं कर सकते, लेकिन अपने आज में रहते हुए डेफिनेटली आज मेहनत करके आगे आने वाला कल जरूर सुंदर बना सकते हैं दोस्तों। मैं एक बात करता हूं, सुनिएगा जरा गौर से दोस्तों। आप बुजुर्ग व्यक्ति की बात करेंगे, बुजुर्ग व्यक्ति हमेशा अपने अतीत में जीता है। आप देखिए, वो हमेशा अपने पास्ट की बात करेगा कि मैं बचपन में ऐसा था, जब 20 साल का था तो ऐसा था, वो करता था, पास्ट अचीवमेंट्स बताएगा। आप बच्चों से हमेशा बात करेंगे, बच्चे हमेशा अपने भविष्य की बात करेंगे, हमेशा भविष्य की बात करेंगे कि मैं भविष्य में ऐसा करूंगा, फ्यूचर में ऐसा करूंगा, मैं एरोप्लेन खरीदूंगा, खुद का मकान खरीदूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन आज में क्या है वो बच्चा, वो डिपेंडेंट है इसी युवा के ऊपर। तो वो व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस, मैं कहना ये चाहता हूं कि जो युवा होता है वो अपने आज में जीता है। जो भी युवा है वो अपने आज में जीता है, वो युवा बनिए। आप कई बुजुर्गों को देखेंगे, कई बुजुर्गों को देखेंगे वो आज भी युवा है, क्योंकि आज में जीते हैं इसलिए वो युवा है। आप कई बच्चों को देखेंगे वो समय के पहले बड़े हो गए क्योंकि आज में जीना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन आप कई युवाओं को देखेंगे वो या तो आज भी बुजुर्ग है, ऑलराइट, या अभी भी बच्चे हैं दोस्तों। एंड दिस इज फैक्ट, क्योंकि वो आज में जी ही नहीं रहे। स्टार्ट लिविंग इन प्रेजेंट गाइस। पास्ट कुछ नहीं कर सकते आप, भविष्य का कुछ नहीं कर सकते। जो है वो ये मोमेंट है, जो है वो आज है, याद रखिएगा। और कितना भी बुरा पास्ट हो, यकीन मानिए उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, उससे आप फ्री हो जाएंगे। कितना भी बुरा कुछ था, केवल एक अतीत है जो आपका पीछा नहीं छोड़ता, और वो है केवल आपका एक खराब चारित्रिक अतीत। आपके कैरेक्टर पर अगर कुछ लांछन उठा है दोस्तों, दैट विल नॉट रिपेयर, ऑलराइट, दैट विल नॉट लीव यू, दैट विल ऑलवेज बी बिहाइंड यू। एल्स कितना भी कुछ हो, इट विल डेफिनेटली, तभी कहते हैं ना दोस्तों कि आपका कैरेक्टर सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। आपका कैरेक्टर ही आपकी पहचान है, एंड दैट विल टेक यू अप। Start living in present, start believing in this moment, start thinking what is going on there. It will really make an impact, guys. Moving for the next slide. If a problem can be solved, beautiful thought, beautiful thought. If a problem can be solved, no need to worry about it. And if a problem cannot be solved, what is the use of worrying? यदि किसी समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता करने की क्या बात, और यदि किसी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता तो भी चिंता करने की क्या बात। चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। कॉन्टम्पलेशन गाइस, चिंता चिता समान है। चिंतन कीजिए। जितनी एनर्जी, जितनी सोच आप चिंता करने में लगा रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, वो क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उतना चिंतन कर लीजिए, उतनी एनर्जी आप अपने चिंतन में लगा दीजिए। ट्रस्ट मी, यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ इट। आपको उसका सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। यू विल डेफिनेटली गेट द सॉल्यूशन ऑफ इट गाइस। जस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट। सोचना शुरू कर दीजिए। मुझे चिंता बहुत होती है, चिंता मुझे बहुत होती है। किस बात की चिंता होती है भाई साहब आपको? यार मुझे चिंता इस बात की होती है कि मेरे बाल झड़ रहे हैं। अच्छा, बाल झड़ रहे हैं आपके? तो आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं? यार बाल मेरे इसलिए झड़ रहे हैं क्योंकि मैं चिंता बहुत करता हूं यार। तो इतनी चिंता क्यों करते हो आप? क्योंकि मेरे बाल झड़ रहे, बोला तो ना मैंने। तो भाई बाल क्यों झड़ रहा है? क्योंकि मैं चिंता बहुत करता हूं। इट जस्ट मैटर ऑफ दैट गाइस, देयर इज नथिंग विद दैट। कुछ भी इसका मतलब नहीं है दोस्तों। व्हाट वी रियली वांट, वी वांट जस्ट stop
being worried about anything, contemplate करना शुरू करिए, you know, चिंतन शुरू कर दीजिए, you will find out the solution of it. याद रखिए दोस्तों, परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, यदि आप में सोचने की क्षमता है, यदि उस वक्त भी आप में सोचने की क्षमता है, you will get the solution. आप किसी भी प्रॉब्लम की बात करें, आपको उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा ही, डेफिनेटली मिलेगा ही, क्योंकि कोई भी समस्या और समाधान, मेले में बिछड़ी हुई दो बहनें हैं दोस्तों, मेले में बिछड़ी हुई दो बहनें हैं। कोई है जो उन्हें लाउड स्पीकर पे अनाउंस करके या यहां वहां अपने चार दोस्तों को दौड़ा के बहुत जल्दी मिला देते हैं, और कुछ है जिनको वक्त लग जाता है, और बहुत ही वक्त लग जाता है, और उन्हें वो ताले की चाबी नहीं मिल पाती। जरूरत ये होती है दोस्तों, कभी भी कोई समस्या है, उसकी चाबी जल्दी ही ढूंढ लो, क्योंकि अगर आपने चाबी ढूंढने में वक्त लगा दिया तो हो सकता है तब तक उस चाबी में जंग भी लग जाए, ताले में जंग लग जाए, अंदर कुछ कचरा इतना ज्यादा घुस जाए कि वो चाबी भी उसके अंदर ना जा पाए। सही टाइम रहते अपने उस समस्या को सॉल्व करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, एंड दैट इज समथिंग व्हिच विल रियली पुट एन इंपैक्ट। मैं एक बहुत कमाल की बात आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ कॉन्टेम्पलेशन कैन वर्क, कैसे किसी भी चीज को सोचकर आप उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। डजंट मैटर, रियली डजंट मैटर गाइस कि वो समस्या कितनी बड़ी है, आप किस हालात में है, ये मायने ही नहीं रखता कि आप किस हालात में है किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए। कई बच्चे हैं, हम लोग इंग्लिश क्लासेस में आते हैं, बोलते सर मैं गांव से हूं, सर क्या इंग्लिश सीख जाऊंगा, सर मैं गरीब परिवार से हूं, क्या मैं ये बन जाऊंगा, सर मेरे घर की कंडीशन सही नहीं है, मेरे पिता नहीं है, ये नहीं है, लेकिन मेरा एम ये है, क्या मैं ये पालूंगा। तो मायने ये रखता ही नहीं है, मायने ये रखता ही नहीं है कि आप किस अवस्था में, मायने ये रखता है कि उस अवस्था में रहते हुए भी आप वैसा सोच पा रहे हैं जैसा उसके लिए सोचा जाना जरूरी है या नहीं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एक बार की बात है, एक बार एक बूढ़ा बाप अपने बेटे के लिए, जो कि बहुत बड़ा चोर था और बचपन से चोरी चकारी कर रहा था और आए दिन जेल जाता रहता था, उस बेटे के लिए खत लिखता है। एक बूढ़ा बाप अपने उस चोर बेटे के लिए खत लिखता है जो कि जेल में था, और बड़े दुखी होके वो खत लिखता है। बहुत गौर से सुनिएगा दोस्तों मेरे एक एक शब्द को, कि बेटे मैं तुम्हारी जिंदगी से त्रस्त आ चुका हूं, तुमने सिवाय बदनामी, बेइज्जती, अपमान के मुझे कुछ नहीं दिया, समाज में उठने बैठने के काबिल नहीं समझा, ना मुझे उस लायक रखा तुमने, आए दिन जेल गए, परेशान किया, रिश्तेदारों में मेरी इज्जत नाक कटाई पूरी, लेकिन किस्मत से तुम ऐसे वक्त बाहर रहते थे जेल के जो खेती का वक्त होता था, और ऐसे में तुम हल चला देते थे, खेत खोद देते थे, और मैं उनमें आलू गड़ा देता था, और मेरा साल भर का खर्चा चल जाता था। लेकिन आज तुम ऐसे वक्त जेल में हो जहां तुम्हारे पिता को सख्त जरूरत है, लेकिन उसमें इतनी दम नहीं है कि वो हल चला सके और खेत खोद सके, और तुमने सिवाय मरने के अपने बूढ़े बाप को कोई और चारा नहीं छोड़ा है। जो उस बेटे को जेल में ये खत मिलता है, यकीन मानिए वो बहुत बहुत दुखी हो जाता है, वाकई में रोने लगता है। उसको लगता है मैंने क्या किया यार अपने पिता के लिए, वाकई में आज मैंने अपने बूढ़े बाप को मरने के लिए छोड़ दिया। तो इंस्पेक्टर को दिखाते हैं, इंस्पेक्टर साहब आप देख लीजिए इस लेटर को, आप प्लीज मुझे एक हफ्ते के लिए बाहर जाने दीजिए, सिपाहियों के साथ जाने दीजिए, हथकड़ी के साथ मुझे बाहर भेज दीजिए, मुझे मेरे पिता की मदद कराने दीजिए, नहीं तो वो पिता मर जाएगा। इंस्पेक्टर देता खींच के, फालतू के ड्रामा मार रहे हो दोनों बाप बेटे, इतनी बड़ी लूट की है तुमने, अभी तक नहीं मिल रही, कहाँ है, कैसा है, ऑल दैट, और फालतू के ड्रामा देते हो। पहले तुम ये बताओ कि वो कहाँ है सोना चांदी, वो जौहरात कहाँ पर है जो तुमने चोरी की है। ये बोलता मैं आपको सब बता दूंगा, क्या आप मुझे जाने दोगे। बोलता मैं देखूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम ये बताओ तुमने छुपाया कहाँ है। तो ये बोलता है कि आप एक काम करो, यहां से 10 किलोमीटर दूर जाओ, आपको एक मंदिर मिलेगा, उस मंदिर में, काली जी का मंदिर, उसकी ठीक सामने वाली जो जगह है, वहां मैंने काली पन्नी में ये पूरा पूरा सोना चांदी छुपाया है, लेकिन साहब जैसे ही आपको मिल जाए आप मुझे छोड़ दीजिएगा, नहीं तो मेरा बूढ़ा बाप मर जाएगा। तो इंस्पेक्टर जाता है अपनी पूरी टीम टाम को लेके, जेसीबी मशीन को लेके, लोगों को लेकर पहुंचा, 10 किलोमीटर दूर वो मंदिर मिला, उसके सामने की जगह मिल गई, वहां उसने खोदना शुरू कर दिया, पूरे में खोद लिया, उसको कहीं भी वो सोना चांदी नहीं मिला। रात को वो इंस्पेक्टर आता है बिल्कुल तमतमाया हुआ, आके छुटाई देता है, इसमें अच्छी के नालायक, तुमने पूरे में करवा दिया, कहीं नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, बात खत्म। फिर बेटा अपने पिता के लिए खत लिखता है कि पिताजी आपका खेत खुद चुका है,
जाइए आलू गड़ाइए और खेती करना शुरू कर दीजिए। व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस, ये मायने ही नहीं रखता आप कहां किस अवस्था में हैं, मायने ये रखता है क्या उस अवस्था में रहते हुए भी आप उस समस्या का जो समाधान है उसको सोचने की हिम्मत रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। इट रियली मैटर्स। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, कितना भी बुरा दौर वक्त क्यों ना चल रहा हो, जरूरत है सबसे पहले उस समय भी दिमाग चलाते रहिए, उस समय भी सोचते रहिए, उस समय भी उतनी दम रखिए, उस तरीके से सोचने की दम रखिए जैसा उसके लिए सोचा जाना जरूरी है। एंड दिस इज व्हाट समथिंग व्हिच कैन ब्रिंग द सॉल्यूशन गाइस फॉर श्योर। और यदि फिर आप किसी अवसर को गवा देते हैं, किसी मौके को गवा देते हैं, तो रोने धोने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके, फाइन। इफ यू मिस एन अपॉर्चुनिटी, डोंट डोंट नीड टू क्राई गाइस। क्योंकि रोने से आंखों के सामने आंसुओं की कैसी परत चढ़ जाती है जिससे कि आगे आने वाले अवसर भी आपको नजर नहीं आते दोस्तों। क्यों रू मैं? अगर मैं गाड़ी है, मेरे पास कार है और मेरे कार के टायर के चारों नट गिर गए, एक टायर के चारों नट गिर गए, अब मैं बैठ के रोने लगूं, दुखी हो जाऊं, अरे बाप रे क्या हो गया, तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। लेकिन मैं थोड़ा विवेक से उस समय अपने आप को शांत करके मैं सोचूं और अपने हर बाकी के 3 टायर्स में से एक एक नट निकाल के इस एक टायर में लगा दूं, तो डेफिनेटली मेरी बात बन जाएगी और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। तो जरूरत है उस क्रिटिकल थिंकिंग की, ऐसे समय भी दिमाग चलाने की, ना कि अपने आप को दुखी करने की। क्योंकि प्रॉब्लम्स नेवर कम्स इन सिंगल्स गाइस, प्रॉब्लम ऑलवेज कम्स इन बटालियंस। समस्या कभी अकेले नहीं आती, हमेशा बटालियंस के साथ आती है। और आपको जरूरत उस समय वो वन मैन आर्मी बनने की। यू हैव टू बी एन अपॉर्चुनिस्ट, डेफिनेटली यू हैव टू बी एन अपॉर्चुनिस्ट। आपको अवसरवादी बनना ही पड़ेगा। क्यों? किस्मत व्यक्ति का एक बार दरवाजा खटखटाती है, या आपके चौकन्ना होने पर है कि आपने उस आहट को सुना, वो दरवाजा खोला या नहीं। लेकिन बदकिस्मती व्यक्ति का तब तक दरवाजा खटखटाती रहती है जब तक कि वो व्यक्ति उस दरवाजे को खोल नहीं देता। कहना मैं ये चाहता हूं कि आपको इतना स्किल्ड होना पड़ेगा, अटेंटिव होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा कि आप उस छोटी सी आहट को पहचान सको, वो छोटे से क्लू को समझ सको। मैं देखता हूं, मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, पीटीसी ग्राउंड। और लोग करते क्या है, मान के चलिए कि पुलिस इंस्पेक्टर के लिए जो भर्ती वगैरह निकलती है, तो भर्ती निकली कि भाई 2 महीने बाद एग्जाम है, तो मैं देखता हूँ बहुत से लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं, बहुत से लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं भाई फिजिकल की तैयारी। तो वो लोग क्या मूर्ख हैं जो पिछले 2 सालों से दौड़ रहे थे? मेरे शब्दों को माफ करिएगा दोस्तों, वो क्या है कि 2 साल से तैयारी कर रहे थे उस चीज की। देवर दैट अपॉर्चुनिस्ट कि एक बार मौका आएगा ना, मैं बता दूंगा मैं क्या हूं। वो दरवाजे की उस आहट का इंतजार बस कर रहे कि आने दो वो आहट, मैं दरवाजे तुरंत खोल लूंगा। We have to be that at this present scenario, guys. हमें वैसा बनना पड़ेगा. We have to be an opportunist. You know, कोई भी समस्या जब आपके सामने आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके रिफ्लेक्शंस कैसे हैं दोस्तों। हर व्यक्ति की जिंदगी में समस्याएं वही रहती हैं, याद रखिए, समस्याएं वही रहती हैं, बस पात्र चेंज होते जाते हैं दोस्तों, कैरेक्टर चेंज होते जाते हैं। कभी मेरा बटुआ गिरा था, कल को आपका गिरेगा, परसों किसी और का गिरा होगा। कभी मैं खुद गाड़ी से गिरा था, कल कोई और गिरा था, परसों कोई और गिरेगा। समस्याएं लगी रहेंगी, लेकिन जरूरत है ये देखने का कि आपका रिफ्लेक्शन कैसा है। 3 व्यक्ति हैं अलग अलग, तीनों व्यक्तियों की जिंदगी में एक कॉमन समस्या घटी कि उनके पिता का निधन हो गया। तीनों व्यक्तियों की जिंदगी में एक सी प्रॉब्लम हुई कि उनके पिता का निधन हो गया। पहले व्यक्ति ने तो तुरंत ही नस काट ली, तुरंत नस काट ली कि मेरा पिता ही मेरे लिए सब कुछ था। उसकी नजरों से मैंने दुनिया को देखा है, उसकी बातों से मैंने जाना है दुनिया क्या होती है, मैं उसकी छाया में पला बड़ा हूं, वो नहीं तो मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। वो खत्म कर लेता वो व्यक्ति तुरंत उसी स्पॉट अपने आप को। दूसरा व्यक्ति वो खत्म नहीं करता अपने आप को, लेकिन वो लोगों से मिलना बंद कर देता है, दुखी होना बंद कर देता है, मतलब सॉरी लाइक सुख होना, सेलिब्रेट करना, एंजॉय करना चीजों को बंद कर देता है। वो सोचता है कि यार मेरे पिता ही तो मेरे लिए सब कुछ थे यार, और एक अकेले कमरे में अपने आप को रखने लगता है, वही जिंदगी जीता है, खत्म कर लेता है अपने आप को।
लेकिन तीसरा व्यक्ति जो था वो ऐसा कुछ भी काम नहीं करता, उसे भी दुख उतना बड़ा लगा है दोस्तों, उसे उतना बड़ा दुख हुआ है, लेकिन उसने ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन उसने ये सोचा कि यार मेरे पिता मेरे लिए सब कुछ थे, और आज उनके सपने ही मेरे सपने हैं, आज उनकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है इस परिवार के लिए। उस व्यक्ति ने अपने आप को इतना काबिल बनाया कि उसने उस पिता की कमी को पूरा करने की कोशिश की परिवार में, और जो उस पिता की जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी को अपना बनाया, उस जिम्मेदारी के साथ अपने परिवार को चलाया, बहनों की शादी की, और जो भी कुछ हो सकता है वो सबने सब कुछ किया। दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टर मैन, दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टर। कोई भी समस्या है तो लोगों को दिखाने के लिए उसका सॉल्यूशन मत ढूंढो दोस्तों। कि पिता का निधन हुआ है तो अब लोग आपको अगर शांत खड़ा देखेंगे तो कहेंगे अरे देखो इसको अपने पिता की मृत्यु का दर्द ही नहीं हो रहा है, तो आपको फूट फूट के रोना पड़ेगा। ये सॉल्यूशन नहीं है उसका। सॉल्यूशन ये है कि अब पिता नहीं है तो अब क्या है, हाउ आई एम गोइंग टू रिपेयर दैट डैमेज, व्हाट्स गोना बी माय रोल नाउ। यू हैव टू हैव critical thinking at that point of time, guys. So don't fill your eyes with tears, man. This is really of no use. This will hide another better opportunity in front of you for sure. Changing the face can change nothing, but facing the change can change everything. Definitely. किसी भी समस्या का समाधान उसका सामना करके ही किया जा सकता है। अगर आप समस्याओं का सामना नहीं करेंगे और उससे भाग निकलेंगे दोस्तों, तो यकीन मानिए समस्याएं तो वही बनी रहेंगी, हम बस भाग निकलेंगे। तो उस समस्या को फेस करना शुरू करिए। कोई भी समस्याएं हैं उनसे लड़ना शुरू करिए, उनको फेस करना शुरू करिए, अवॉइड करना बंद करिए दोस्तों। अगर मुझे, इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं, यदि मुझे तैरना सीखना है, मुझे तैरना सीखना है, लेकिन मुझे पानी में जाने से बेहद डर लगता है, पानी में जाने से बेहद डर लगता है, तो क्या दोस्तों मैं बिना पानी में जाए क्या कभी तैरना सीख पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। मुझे डर कितना भी क्यों ना लगता हो, मुझे पानी में कूदना ही पड़ेगा। अब मैं पानी में जाना नहीं चाहता हूं, तो मैं किताबें पढ़ने लगा। भाई तैराकी सीखे केवल 15 दिनों में, माइकल फेल्प्स के द्वारा लिखी गई किताबें पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े स्विमर्स की आप ऑटोबायोग्राफीज पढ़ रहे हो, आप वीडियोस देख रहे हो स्विमिंग की, कैसे स्विमिंग सीखनी है। आपने बिल्कुल स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन ली, पूरा मूड बना के वीडियो चला के बेड पे लेट गए, और जैसे जैसे उसमें हाथ चलाए जा रहे हो वैसे वैसे हाथ चला रहे हो, पैर चला रहे हो। इतनी प्रैक्टिस की, गद्दे छील मारे आपने पूरे दोस्तों। क्या तैरना आएगा? निश्चित तौर पर अभी भी नहीं आएगा। चलिए, आपने एक स्विमिंग पूल ज्वाइन कर लिया, लेकिन पानी में नहीं उतर रहे आप, क्योंकि पानी में जाने से डर लगता है। और लगे हो आप अब बाहर बैठ के छतरी लगा के लोगों की रिकॉर्डिंग कर रहे हो, देख रहे हो लोग कैसे तैरते हैं, उसके नोट्स बना रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, सब चीजें कर रहे हो। ऐसा आपने 2 महीने किया, 3 महीने तक किया दोस्तों, 5 महीने तक किया, क्या अब तैरना आ जाएगा? निश्चित तौर से अभी भी तैरना नहीं आएगा। तो फिर बात इतनी है दोस्तों, मैंने डिसाइड किया कि चलो भाई अब कुछ भी हो, मैं पानी में उतरूंगा। मैंने पानी में उतरने का फैसला लिया, पहले दिन मैं पहुंचा, मैं बाजू की पट्टी अकेले पकड़ी हूं स्विमिंग पूल की, और वहीं पे लगा हूं, फतर फतर कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों 2 दिन के बाद तो वो मैं पट्टी में छोड़ दूंगा ना यार, 4 दिन बाद थोड़े और गहरे में पहुंच जाऊंगा। और अगर मैं हर एक दिन मेहनत करता रहा, प्रयास करता रहा, डेफिनेटली अपने हर एक पुराने दिन से आज मैं बेहतर बनता जाऊंगा। तो जरूरत है दोस्तों पानी में उतरने की। अगर आपको तैरना सीखना है, पानी से कितना भी डर क्यों न लगता हो, पानी पर उतरना पड़ेगा। मुझे घुड़सवारी सीखनी है, घोड़े पे बैठने से डर लगता है, और मैं अपने बाइक पे बैठा बैठा रस्सी सी बांध के वहां मेन स्टैंड लगा के टुबुक टुबुक करता रहूं, कुछ नहीं होना है दोस्तों। मुझे घोड़े पर बैठना ही पड़ेगा। And this is what life all about. You have to do it, man. So just start doing it. Mistakes are painful, definitely. जब आप पानी में उतरोगे, मिस्टेक्स होंगी, दर्द होगा, कष्ट होगा, परेशानी होगी, नाक में आंख में पानी जाएगा, परेशान होगे, लेकिन जूझना पड़ेगा उससे, क्योंकि यही मुसीबतें हैं जो आपको बेहतर सिखाएंगी। गलतियां जो है आपको कुछ सिखाकर जाती है डेफिनेटली।
गलतियां लेकिन जब होती है व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, लेकिन गलती केवल वही व्यक्ति करते हैं जो कोई काम करते हैं। दो लोगों से कभी कोई गलती नहीं होती, जो मर चुका है और दूसरा मरे समान है जो कोई काम ही नहीं करे। इन दो से कभी कोई गलती नहीं होती, गलती वही करेगा जो काम कर रहा है दोस्तों। तो गलती करिए, क्योंकि कुछ समय बाद उन गलतियों का संग्रह ही तो आपका अनुभव कहलाता है। आपने जितनी भी गलतियां की है उतना बड़ा एक्सपीरियंस आपका है। आप देखिए, आप सभी को या आप में से ज्यादातर लोगों को सब्जी बनाना आता होगा। डेफिनेटली कोई ना कोई एक आध टाइप की सब्जी बना ही लेते होंगे। आप पहले ज्यादा अच्छी सब्जी बनाते थे या आज ज्यादा अच्छी सब्जी बनाते हैं? सोचिए। निश्चित तौर पर आप आज ज्यादा बेहतर सब्जी बनाते हैं। याद करिए, जब पहली बार आपने सब्जी बनाई थी, कभी पानी ज्यादा हो गया, कभी मसाले ज्यादा हो गए, कभी सब्जी और पानी बिल्कुल अलग अलग दिख रही है बनने के बाद, कभी देखा कि यार कुछ हो ही नहीं रहा यार, बहुत देर हो गई, तो देखा यार गैस तो चालू ही नहीं की थी। ये सब चीजें हो रही है। कभी पूरी सब्जी बन गई और देखा बाद में अरे प्याज तो डालने ही भूल गए, कटी कटी रह गई प्याज तो यार। ये गलतियां हुई, लेकिन आप उन गलतियों से सीखते रहे सीखते रहे, तो आज आप बेहतर सब्जी बना लेते हैं। लेकिन जब वो पहली बार आपने सब्जी बनाने की कोशिश की थी, वो गलती हुई थी, तो वहीं आप रोना धोना शुरू कर देते, आप बोल देते नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं बना सकता, तो कभी आप वो काम नहीं कर पाते, वो सब्जी नहीं बना पाते। सो व्हाट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइज, काम करते रहिए, उससे अनुभव मिलेगा। समय ऐसा भी आएगा कि आपको पता चलने लगेगा कि नमक ज्यादा हो गया है सब्जी में, तो मैं क्या कर सकता हूं, या इसमें ये पर्टिकुलर समस्या दिख रही है तो उसका क्या उपचार हो सकता है। दैट विल बी ऑल योर एक्सपर्टाइज। सो जस्ट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन दोस मिस्टेक्स। शामिल करिए अपने आप को, बिल्कुल शामिल करिए, गलती करिए और खुश होइए। हाँ, लेकिन कोई भी एक गलती दोबारा नहीं हो, वही गलती बार बार नहीं हो दोस्तों। अगर वही गलती बार बार हो रही है और हो ही जा रही है वही गलती है, तो या तो आप में सीखने की इच्छा नहीं है, या फिर हमें वाकई में एक बहुत गंदा दिमाग है। A person who commits mistake and instantly learn from them is the fastest learner. वो व्यक्ति जो गलती करता है और तुरंत अपनी गलतियों से सीखता है, वो व्यक्ति जिंदगी में सबसे जल्दी सीखता ही है दोस्तों। और जब आप ऐसा काम करेंगे तो जिंदगी में आपको सफलता मिलना निश्चित है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, सफलता का जो पाने का रास्ता है, इसमें आपको कई बार प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी, कई बार आपको परेशानियां भी आएंगी, और जीत हार दोनों का आपको रस मिलेगा। तो याद रखिए, जिंदगी में जब भी कभी आप हार रहे हो, जिंदगी में जब भी कभी आप हार रहे हो, हार का सामना करना पड़ रहा हो, उस समय अपने अंदर साहस रखिए, अपने अंदर के साहस को मत खोइए दोस्तों, क्योंकि वही है जो आपको वापस लाएगा। अमिताभ बच्चन दिवालिया होने की कगार पर थे, लेकिन जो चीज थी जो उनके साथ थी वो था उनका साहस। सचिन तेंदुलकर से कह दिया गया था कि आप ग्लास नहीं उठा पाएंगे, बैट तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम है। साहस रखा उन्होंने। डेयरी मिल्क में कीड़ा निकला था, प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था, उन्होंने साहस रखा। मैगी लेड, याद करिए, मैगी का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था, लेकिन आज देखिए मैगी को, इट्स देयर इन द मार्केट। तो गाइज, जब भी कभी आप हार रहे हो, अपने अंदर साहस जरूर रखिए, लेकिन जब भी कभी आप जीत रहे हो तो अपने आप को शांत जरूर रखिए दोस्तों, क्योंकि जीत कभी अकेले नहीं आती, अपने साथ में बहुत सा गुरूर भी लाती है, और वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते दोस्तों। जितने भी क्रीचर्स की आप बात कर लो, जितने भी क्रीचर्स की आप बात कर लो, जितने भी दुनिया में क्रीचर्स हैं, जीव जंतु हैं, जो भी है, सबसे ज्यादा घमंड अगर किसी में है तो अनडाउटेडली दैट इज ह्यूमन बीइंग। वो इंसान ही है। कहते हैं इंसान से ज्यादा घमंड किसी में नहीं है। इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। मैंने एक बार सूरज से कहा, सूरज दादा आप बहुत तेजस्वी हो। सूरज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, आप तो मुझसे भी ज्यादा तेजस्वी हैं। मैंने समंदर से कहा, समंदर भाई आप बहुत गहरे हो। समंदर ने तट पर आके कहा, नहीं, आप तो मुझसे भी ज्यादा गहरे हो। मैंने आकाश से कहा, आकाश भाई आप बहुत ऊंचे हो। आकाश ने झुककर जवाब दिया, नहीं, आप तो मुझसे भी ज्यादा ऊंचे हो।
मैंने फूलों से कहा कि आप बेहद खूबसूरत हो। फूलों ने खिलकर जवाब दिया, नहीं, आप तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हो। लेकिन एक दिन आया जब मैंने इंसान से कहा, इंसान तुम महान हो। इंसान ने बिना झिझक के कहा, हाँ तुम सही कहते हो। यू नो, दिस इज व्हाट ह्यूमन बीइंग ऑल अबाउट। सफलता अकेले नहीं आती, साथ में बहुत सारा गुरूर भी लाती है, और उस समय जरूरी है। आप मत बोलिए आप कितने सफल हो चुके हैं, दुनिया को बोलने दीजिए, वो है आपके लिए, वो बोल रहे हैं। तेंदुलकर खुद अपने मुंह से बोल दे, हाँ मैं क्रिकेट का भगवान हूं, एक बार तो बोल दे वो, सोचिए क्या हाल होगा। अमिताभ बच्चन एक बार कह दे कि हाँ मैं सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम हूं, सोचिए जरा। एपीजे अब्दुल कलाम कह के चले जाते कि मुझसे बेहतर प्रेसिडेंट कभी देश का हुआ ही नहीं है, तो आज इन लोगों को देवतुल्य नहीं मान रहे होते दोस्तों। जरूरत होती है उस समय अपने आप को शांत रखिए। और जो भी ये कष्ट है, परेशानी है, लास्ट है दोस्तों ये मेरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं आपसे, जिंदगी में जो भी ये परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, डेफिनेटली आपके साथ रहेंगी जब तक आप काम कर रहे हो। आपकी जिंदगी में समस्याएं रहेंगी, उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर लीजिए। क्योंकि अगर सोना, जो सोना गोल्ड होता है, वो आग की तपिश में आने से अगर दुखी होने लगे कि नहीं यार मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत जल रहा हूं, तो कभी आभूषण जैसा सुंदर रूप नहीं पा सकता। जमीन अगर हल्के चलने से दुखी होने लगे, कि हल्के चलने से ही अगर जमीन को दर्द होने लगेगा, तो वो जमीन कभी उपजाऊ फसल नहीं दे पाएगी। यदि कॉपर पिटने से दर्द पाने लगे, तो कभी वायर के रूप में यूज नहीं किया जाता, उनकी वैल्यू नहीं बढ़ पाई। पत्थर अगर छेनी हथौड़े की मार से, उनकी उनकी ठोकर से अगर उन्हें दर्द पहुंचने लगेगा, तो कभी मूर्ति के रूप में पूजा नहीं जा सकता। दोस्तों अगर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें कि हमारा रूप जो अभी सोने के समान है, मूर्ति के सॉरी पत्थर के समान है, या एक जमीन के समान है, और हम चाहते हैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, हम चाहते हैं अपनी वैल्यू को बढ़ाना, सुंदरता बढ़ाना, कि मैं भी आभूषण के रूप में बनूं, मैं भी मूर्ति के रूप में बनूं, पूजा जाऊं, तो आपको इस दौर से भी तो गुजरना पड़ेगा, जो कि आग का दौर है, छेनी हथौड़े की मार वाला दौर है, या वो कष्ट वाला दौर। और यदि हम उससे गुजरेंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट व्हाट वी रियली वांट टू गेट गाइस। हम पाएंगे जो भी कुछ हम पाना चाहते हैं। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, ट्रस्ट इन योरसेल्फ गाइस, अपने ऊपर विश्वास करिए, और बस काम करते जाइए, मेहनत करते जाइए, उन चीज का सामना करते जाइए, क्योंकि यही जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है ये आपको स्ट्रांग बनाएंगे। वन डे यू विल आल्सो बिकम सक्सेसफुल एंड यू विल कम आउट ऑफ दोस प्रॉब्लम्स जो आपकी जिंदगी में है दोस्तों। और यही कुछ बातें थी जो तक पहुंचाना चाहता था। उम्मीद करता हूं कुछ जानने, कुछ समझने का मौका डेफिनेटली आपको मिला होगा। तो गाइस, अगर किसी के मन में कोई भी डाउट है, आप कुछ बोलना चाहते, कुछ कहना चाहते, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, ये सेशन बहुत इंस्पायरिंग था सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर, मेरे मन में एक छोटा सा सवाल आ रहा है सर, जरूर आप इसका आंसर देंगे सर। प्लीज प्लीज। सर, हम बहुत अच्छे नंबर लाते हैं और थोड़े से अंतर से फेल हो जाते हैं, तो उस गुड फेलियर के बाद हम कैसे सर खुद पे पेशेंस रख सकते हैं सर? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसको मैं छोटी सी बात से समाप्त करूंगा, अगर फिर भी डाउट रहे तो आप डेफिनेटली पूछिएगा। जिस समय आप वो छोटे से नंबर्स का फेलियर पर दुख मना रहे हैं, या अपने आप को कमजोर मान रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाए, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि जिंदगी में आप अपने आप को कोस रहे होते हैं, लेकिन उस समय दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे होते हैं जो आप जैसा बनने के लिए ही मात्र तरस रहे होते हैं भाई, कि मैं इतना ही बन जाऊं मेरे लिए बहुत हो जाएगा। कहना मैं बस आपसे यही चाहता हूं, उस मोमेंट इतना रखिए कि आप कई लोगों से बहुत बेहतर हैं अभी। वो गांधी की वो वाली चीज याद कर लीजिए, दूसरा वाला, कि जब आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे या आपसे नहीं हो सक रहा, उनको देखिए, कई सारे लोग हैं जिनसे आप बहुत ऊपर हैं, बस थोड़े से मार्क्स हो चाहिए, हम अगले बार कर लेंगे ना, ठीक है, इट्स ओके, फाइन। देखिए, समस्याएं दो तरह की होती है। एक नेचुरल कैलामिटीज होती है जिन पे हमारा वश नहीं होता, हम कुछ नहीं कर पाते। और दूसरी समस्याएं होती हैं जो हमारे द्वारा निर्मित होती हैं, कहीं ना कहीं हमारी भागीदारी उनमें होती है, या जिन पर हमारा वश होता है, जिन्हें हम कर सकते हैं, और डेफिनेटली ये उन चीज में है, कोई दिक्कत नहीं।
आप मेहनत करिए, डेफिनेटली आप आगे और बेहतर होंगे। इज इट क्लियर मैम? बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गाइस, एनी अदर क्वेश्चन कमिंग इन? Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Sir, this session was outstanding, sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर मेरा क्यूरी ये है कि सर जैसे अपन पास्ट में निकल जाता है, बट उस चीज को माइंड में यदि चल रहा है वो, और उसको अपन भूलने की भी कोशिश करें, या फिर मतलब एक लाइक सर ओवर थिंकिंग, यदि ओवर थिंकिंग को अपन यदि फिनिश करना चाहते हैं, बट उसको सर अपन कोई भी चीज से यदि अपन फ्री होते हैं तो बाद में वही चीज आपको माइंड में चलती रहती है सर, उसको कैसे अपन रिमूव करें सर? वेरी नाइस क्वेश्चन आदेश, और ये निश्चित तौर पे बहुत सारे लोगों की समस्या है। आदेश, इसी सेशन के दौरान मैंने एक बात बोली थी, आपने कहा ना कि कोई ऐसी पास्ट अपना जो पीछा नहीं छोड़ता, पूरे टाइम याद आता। मैंने कहा था केवल एक चीज याद रखिए, कोई भी अतीत हो आपका डेफिनेटली पीछा छोड़ सकता है, केवल एक अतीत के, वो है आपका खराब कैरेक्टर, बैड कैरेक्टर, जो पीछा नहीं छोड़ता। लोग छोड़ने नहीं देंगे, चलिए लोगों को नहीं पता, आपके अंदर का जो इंसान है वो उसे पीछा नहीं छोड़ने देगा। इसके अलावा कितना भी बुरा क्यों ना हो वक्त, वो गुजरेगा, यकीन मानिए, वो गुजरेगा। सिर्फ जरूरत है आदेश आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू कर दीजिए चीजों में। आप जितना अपने आप को शांत बिठाले रहेंगे, जितना खाली बिठाले रहेंगे, उतने ये चीजें दिमाग में आएंगी, उतना ये खालीपन महसूस होगा। और खालीपन में आप क्या सोचोगे? डेफिनेटली वही सोचोगे आप। तो बेहतर है अपने आप को इन्वॉल्व करिए, अपने आप को खुद के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा लगा दीजिए आप। जब आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, आपको ये सब चीजें सोचने का वक्त नहीं मिलेगा। आप करके देखिए आदेश इसको एक बार, मैंने आजमाया है ये खुद पर, एंड डेफिनेटली इट वर्क्स। बिजी करिए अपने आप को। जो इंटेंसिटी है आपकी उस पास्ट की, मैं ये नहीं कहता एकदम से खत्म हो जाएगा, जो इंटेंसिटी है वो धीरे 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 करके कम होगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जहां पर आपको, अगर चलो वो याद भी आ गया, तो आपके अंदर इतना बल होगा, इतना साहस होगा कि उस चीज से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप स्ट्रांग बने रहेंगे, स्ट्रांग बने रहेंगे। कहने का मतलब देखिए, एक छोटा सा उदाहरण कि आज मानिए किसी की भी जिंदगी में कोई कैजुअलिटी होती है, उसका कोई अपना वो खो देता है। इस मोमेंट उस दर्द को आप महसूस करिए, उसकी जिंदगी में क्या हो रहा होगा। लेकिन 2 साल बाद उस व्यक्ति की जिंदगी में अगर उसे याद भी आता है कि उसने उस अपने खास व्यक्ति को खोया है, तो दर्द की इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी, बहुत कम हो चुकी होगी। और हो सकता है कि अब वो उस व्यक्ति की अच्छाइयों पर बात करता होगा, अब वो उस व्यक्ति से जुड़ी हुई जिंदगी की अच्छी चीजों जो उससे सीखा है उन पर बात करता होगा। उम्मीद करता हूं आपको कुछ इससे मिला होगा। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। यस फ्रेंड्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आयुष। हाँ सर, मैं एक्चुअली आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि सर इंट्रोवर्ट्स जैसे होते हैं उनको सोशल एंजाइटी से गुजरना पड़ता है सर, उससे हम कैसे डील करें? Join velocity. आयुष, just kidding brother. अगर आपको कोई एंजाइटीज है, नर्वस हो रहे हैं, डर लगता है, सोशली कम्युनिकेबल नहीं है, आई जस्ट वांट टू टेल यू, चैरिटी बिगिंस एट होम। इंटरेक्शन, इंटरेक्शन एक कमाल की चीज होती है जिसको आप घर से शुरू करिए। मैं बोलता हूँ घर से कैसे आप शुरू कर सकते हैं। आप शुरू करिए, ठीक है, मम्मा पापा भाई बहन जो भी आपके दोस्त यार हैं, उनसे जुड़े हुए जो भी व्यक्ति घर में आते हैं, इंटरेक्ट करना शुरू करिए, उनसे बात करना शुरू करिए, ग्रीट करना शुरू करिए। चलिए बात नहीं कर सकते, मैं गुड मॉर्निंग विश कर सकता हूँ, ठीक है, मैं गुड मॉर्निंग विश करूंगा, हाउ आर यू अंकल, मैं इतना बोल सकता हूँ। इतना करना शुरू करिए। घर के बाहर आप दोस्त यार जब आपस में मिलते हैं और कोई अनजान व्यक्ति आता है, ठीक है, मत हिचकिचाइए, इंटरेक्ट करना शुरू करिए, स्टार्ट इंटरेक्टिंग। इसी के साथ साथ आप कुछ अच्छे जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ना शुरू करिए, सक्सेसफुल लोगों की लाइफ स्टोरीज को पढ़ना शुरू करिए। मोटिवेशन का होना भी बहुत जरूरी है। देखिए, लालटेन कब जलता है, लैंटर्न की अगर हम बात करें तो कब जलता है? जब उसके अंदर कैरोसिन होता है। कैरोसिन नहीं होगा तो वो नहीं जलता है। आपका कैरोसिन क्या है? अगर आप चाहते हो आपका प्रकाश निकले, आपका कैरोसिन क्या है? आपका मनोबल, आपके अंदर का साहस, आपके अंदर की जिज्ञासा, आपकी इच्छा शक्ति, आपका इंस्पिरेशन, आपका धैर्य, ये सब चीजें जो आपके अंदर उस उजाले को लाएंगी।
So interaction is one thing that I believe can really make the difference. Slowly, gradually, आप इस प्रोसेस पर जाइए, अपने मन को स्वीकार करिए. देखिए, हो सकता है ये बहुत आयुष, ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है इन लैंग्वेज क्लासेस. लैंग्वेज क्लासेस में ये क्वेश्चन बहुत बहुत पूछा जाता है. देखिए, कुछ लोगों का नेचर ही है कि बचपन से भाई उन्हें माहौल ही ऐसा मिला कि भाई आप नए व्यक्ति से बात नहीं करिए, नए माहौल में नहीं जा सकते, आप अजनबी से बात नहीं कर सकते, आप इनके साथ ही रहिए, परिचित के साथ ही रहिए. और होते होते एक समय ऐसा आता है जहां वही माता पिता हमारे जिंदगी में एक अनजान व्यक्ति सौंप देते हैं, चलिए इसके साथ अब जिंदगी आप पूरी बिताइए क्योंकि यही आपका लाइफ पार्टनर है और आपको जिंदगी जीनी पड़ती है. मैं कहना ये चाहता हूं, कई वर्ष लगाए हैं हमने, उस माहौल में रहे कि नहीं, अनजान नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा डेफिनेटली कि हमें कहीं ना कहीं, जो भी आपकी जिंदगी में आज बेस्ट फ्रेंड है, आप देखिए ना, जो भी बेस्ट फ्रेंड है आज, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो कभी अनजान था. अगर आप इसी यकीन पर विश्वास रखते कि नहीं, अनजान से नहीं मिलना है मुझे, तो वो आज बेस्ट फ्रेंड नहीं होता. स्टार्ट टेकिंग पीपल पॉजिटिवली. हमें सकारात्मक सोचना पड़ेगा, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना पड़ेगा. आयुष, उस अच्छी सोच के साथ आप जाइए. हम क्यों सोचते हैं कि वो व्यक्ति मेरा गला ही सोचेगा, मैं बात करूंगा वो मेरे बारे में बुरा ही सोचेगा? नहीं, हमें पॉजिटिव होना जरूरी है. इसको मैं एक बहुत कमाल की चीज से बताता हूं आयुष, ध्यान से सुनिएगा आप, मजा आएगा. एक मिरर हाउस था, एक कांच का मकान था, बहुत बड़ा महल था मानिए. और उस कांच के महल की विशेषता थी कि जब भी कभी उसके अंदर कोई भी जाता था, उसको खुद के ही बहुत सारे प्रतिबिंब नजर आते थे, इमेजेस नजर आती थी. तो भाई एक बार एक डॉगी, कुत्ता उस पर्टिकुलर महल में घुसता है और वहां घुसते ही साथ वो दरवाजे से ऐसा झांकता है तो देखता है कांच के महल में इतने सारे कुत्ते. वो देख के डर जाता है, फिर बाप रे इतने सारे कुत्ते. तो देखता है वो भी सब डर जाते हैं, तो ये अंदर घुसता है, वहां से भी सब ऐसे अंदर आते दिखते हैं. अब इसका दिमाग खराब होता है, तो वहां भी सबका दिमाग खराब होता है, कांच का महल है भाई. अब ये थोड़ा सा गुर्राना शुरू कर देता है, तो वहां भी सब गुर्राना शुरू कर देते हैं. अब गुस्से में इसने अपनी विशकर्स उठाए और तेज तेज भौंकना शुरू कर दिया. वहां पे भी सबने तेज तेज भौंकना शुरू कर दिया. इसने गुस्से में पंजे से खुर खुर करना शुरू कर दिया और तेज तेज भौंकने लगा. वहां पे भी सबने पंजे से खुर खुर करना शुरू कर दिया और तेज तेज भौंकना शुरू कर दिया. सुबह से रात तक ये भौंकता रहा, सुबह से रात तक वो भौंकते रहे. भौंकते 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 रात तक इसकी हिम्मत खत्म हो गई, बेहोश हो गया. चौकीदार आता है, इसकी पूंछ पकड़ता है, इसको बाहर फेंक देता है. अगले दिन इस कांच के महल में एक दूसरा कुत्ता घुसता है. वो देखता है दरवाजे से, अरे बाप रे इतने सारे कुत्ते हैं. ये देख के खुश हो जाता है. ये उनको देख के खुश हुआ तो वहां भी सब इसको देख के खुश हो गए. क्या बात है भाई, ये बड़े प्यार से अंदर घुसा तो वहां भी बड़े प्यार से सभी कुत्ते अंदर आए. क्या बात है, अब बड़े प्यार से कू 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 करना शुरू कर दिया, तो वहां पे भी सबने कू 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 करना शुरू कर दिया. इसने बहुत अच्छी ऐसी जंप लगाई खेलते हुए, वहां पे भी सबने ऐसी जंप लगाई. इसने अपने पूंछ हिलाना शुरू कर दिया, वहां पे भी सबने पूंछ हिलाना शुरू कर दिया. इसने मस्त एक पूरी पूरी करवट ली ऐसी, वहां पे भी सबने करवट ली. यहां जंप कर रहा, वहां जंप कर रहा, सुबह से रात तक खेलता रहा. रात को बाहर निकलता रहा, अपने बाहर के दोस्तों से बताता है, दोस्त आज तो मजा आ गया यार, मेरे इतने सारे दोस्त बन गए. दोस्तों, इस कांच के महल के समान भी ये दुनिया है. अगर हम सामने वाले को देख के घुर्राते हैं तो डेफिनेटली वो घुर्राएगा. यदि हम मुस्कुराते हैं तो सामने वाला भी मुस्कुराएगा. हम अच्छी बात करते हैं, सामने वाला भी अच्छी बात करेगा. हम विनम्रता पूर्वक उससे मिलने का साहस दिखाते हैं तो वो भी दिखाएगा. होता यह है आयुष, जिंदगी में हम किसी व्यक्ति से जब बात करने के लिए जाते हैं, डरते हैं, हिचकते हैं, या कहें तो हम स्टेज पे जा रहे हैं मानिए इंट्रोडक्शन देने के लिए, और हमें डर लग रहा है कि अरे बाप रे इतने सारे लोग क्या सोचेंगे. आयुष, वो लोग खुद भी डरे हुए बैठे हैं. क्या मेरा नंबर आने वाला है दादा, मैं वहां जाने वाला हूं. तो सोचो क्या खेल खेल रहा है कि एक डरा हुआ व्यक्ति दूसरे डरे डरे लोगों से डर रहा है यार. जस्ट बी स्ट्रॉन्ग, बिलीव इन योरसेल्फ. इंटरेक्ट करना शुरू करो, लोगों से बातचीत करना शुरू करिए. दिस विल डेवलप योर सोशल स्किल्स. इससे आपको लोगों को परखना आएगा, बात कैसे करनी है, कितनी करनी है, किस तहजीब से करनी है. डेफिनेटली यू विल डेवलप दिस आर्ट आयुष. Thank you. Next question, guys. Good evening, sir. Ankit sir, can I speak?
Yeah, please, please. Most welcome, sir. Okay, Ankit sir, I'm sorry. Sir, Anup sir. Okay, Ankit sir, I think I'm the youngest person here in the group, and Sir. I'm Anup. I'm Anup from Delhi, and I'm basically an aviation instructor. Put in about 39 years of service with the aviation industry, and I'm a soft skills trainer and a graphologist. I mean, this is the first time I'm attending your session, and I mean, this session just came by while I was searching the WhatsApp passages, and it was really nice to. I mean, your motivational speeches are very good, and with the examples and the stories which you were telling were beautiful. I mean, it was to the point and to the concept. Right? Thank you so much. Thank you so much. So I hope I'll be in touch with you offline. Definitely, sir. And it's my privilege to meet you. Maybe learn something new from you. Sir, definitely, it's great opportunity to me to learn something from you, because the kind of experience you have got around 35 years, it's almost my age. So definitely, I am just gonna get a lot from you, sir. Thank you so much, and thanks for being here, sir. Thank you. I will report my details in the chat box. Sir. Love to get it, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. It's my privilege. You're welcome. Good evening, sir. Good evening. Very nice session, sir. Sir, I want to ask you, sir, आपने बताया कि जैसे इस तरह के लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द की, या जैसे कभी हमारे अंदर भी, कि क्यों बारिश हो रही है, क्यों धूप है, ऐसे हमारे सराउंडिंग्स बहुत लोग होते हैं, तो हमारा उनके प्रति व्यवहार या हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए? उन्हें समझाने का होना चाहिए, या हमको चुप रह के मतलब शांत रह के उनको इग्नोर करना चाहिए? मैम, देखिए, लाइफ में क्या होता है, रिश्तों का पिरामिड होता है, पिरामिड, है ना? आपने पिरामिड देखा होगा। सबसे ऊपर होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पीपल जो शिखर पर होते हैं। उसके बाद उन रिश्तों में आते हैं दूसरा पड़ाव बीच का, जो होते हैं इंपॉर्टेंट पीपल, और सबसे नीचे होते हैं नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट पीपल। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि वो व्यक्ति कौन है आपकी जिंदगी में, किस पड़ाव पर है उस पिरामिड में, इन अकॉर्डिंगली यू शुड हैव द ट्रीटमेंट। अब बात यह आती है वो व्यक्ति कौन है, उसकी उम्र कितनी है, उससे आपका रिश्ता कैसा है, वो आपकी बातों को कैसे लेता है, मायने ये रखता है। उसके अकॉर्डिंग आप उसे ट्रीट करेंगे, डेफिनेटली इट विल बी बेटर। मैं बातों को घुमा नहीं रहा हूं, लेकिन सिर्फ परिस्थिति समझाना चाह रहा हूं। देखिए, आग लगी हुई है, आप मुझसे पूछ रहे हैं सर आग लगी हुई है, आप बताइए सर इसको मैं कैसे बुझा दूं। तो देखिए, आग है तो अब ये जानना बेहद जरूरी है कि वो आग कहाँ लगी हुई है। अगर वो आग एक ट्रांसफार्मर में लगी हुई है और मैं जाता हूं पानी की बाल्टी उस पर डालता हूं, समझ जाइए क्या होगा। मुझे वहां पर सैंड डालनी पड़ेगी, अगर मेरे पास सैंड है, रेत डालनी पड़ेगी, और उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं पर वो आग किसी एक मकान में लगी है तो रेत डालने से कुछ नहीं होना है, मुझे पानी ही डालना पड़ेगा। लेकिन अगर वही आग किसी एक जंगल में लगी है तो पानी डालने से अब कुछ नहीं होगा, मुझे क्रॉस फायर करनी पड़ेगी। आपने सुना होगा जंगल की आग कैसे बुझाते हैं। जंगल की आग बढ़ती जाती है तो कोई एक निश्चित जगह पर जो आग बढ़ रही है उसके आगे तरफ कोई एक आग को नियंत्रण में रख के जलाकर बुझा दिया जाता है, जिससे कि अब ये आग आगे नहीं फैल पाए, जिसे क्रॉस फायरिंग बोलते हैं। वहां आपको क्रॉस फायर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी एक इंसान में आग लग रही है तो अब आप क्रॉस फायर नहीं कर सकते कि उसका हाथ जला, चलो पैर जलाना शुरू करो। डेफिनेटली उस वक्त आपको ब्लैंकेट की जरूरत पड़ेगी। आग वही है, आप लेकिन रूप देखिए, कहीं रेत, कहीं पानी, कहीं क्रॉस फायर, कहीं ब्लैंकेट। तो मैम, ये समझे पहले हम कि वो जो आग है, वो जो समस्या है, वो जो प्रॉब्लम है, वो कैसी है, और उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। अगर वो व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी बातों को स्वीकार करता है, तो उसे डायरेक्ट गलत मत कहिए कभी।
उसे डायरेक्ट गलत कहना बहुत गलत हो जाएगा। बेहतर है परिस्थितियां ऐसे बनाइए जहां पर उसे खुद महसूस हो, उसकी अच्छाइयां पता चले कि यस दिस इज नॉट गोइंग टू बी ऑफ दैट काइंड। जैसे अगर मान के चलिए कि आपको पता है कि अंकित सर की ये क्लास है और इसमें वो कुछ ऐसा लेने जा रहे हैं और आपने कभी पहले कोई ऐसा कोई लेक्चर अटेंड किया है और मौका मिलता है कि चलो बेटा आओ आज अपन बैठते हैं, अपन दोनों मिलके कुछ सीखेंगे, बैठते हैं और उसे कुछ नहीं बोलने की जरूरत है, बिठा लिए। अगर वो एक चीज भी इस सेशन से लेके जाता है, दैट विल बी अ वंडरफुल कंट्रीब्यूशन इन हिज लाइफ। दिस विल बी अ वंडरफुल कंट्रीब्यूशन। क्योंकि लाइफ में जो ये बोला ना, ये होता है मैम, है सम आर बॉर्न फॉर वाइनिंग। कहते हैं ना जिंदगी में 4 तरह के लोग होते हैं मैम, 4 तरह के लोग। पहला वो होता है जो हमेशा विपरीत धाराओं में तैरना पसंद करता है, विपरीत धाराओं में तैरना पसंद करेगा, वो वैसा तैराक बनता है, समझ जाइए। दूसरा वो है जो धाराओं के साथ, माहौल के साथ बहना पसंद करता है, वो वैसा तैराक बनता है। तीसरा व्यक्ति वो है जो तैरना पसंद नहीं करता है, बैठा रहता है। और चौथा व्यक्ति वो है जो खुद तो तैरना पसंद करता ही नहीं है, तैरता ही नहीं है, लेकिन दूसरे तैरने वाले की भी बुराई करता रहता है। समाज में ये है मैम, व्हाट वी नीड कि इन विपरीत धाराओं में तैरे, जो हमारे अपने हैं उन्हें संरक्षित करें, सुरक्षित रखें, अच्छी शिक्षा दें, अच्छा स्वास्थ्य दें। हमारे वश में यही 4 चीजें हैं उनको देने के लिए। अगर हम अपने बच्चों की बात करें मैम, आई डोंट नो आपकी एज क्या है, आपने जो सवाल किया है, अगर आप अपने बच्चे की बात कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे को एक अच्छी स्वास्थ्य, अच्छा संरक्षण, अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। इन चारों को अगर हमने दे दिया, यकीन मानिए हम एक कुशल माता पिता हैं। और रहा सवाल इन नेगेटिविटी का कि बच्चे के मन में वाइनिंग है, वो पिनपिनाता है, पॉजिटिव लोग, कंपनी रियली मैटर्स मैम, कंपनी मैटर्स अ लॉट। उन्हें उन परिस्थितियों में रखिए, धीरे धीरे उसमें चेंजेस आएंगे। और अप्रिशिएट करिए, उसकी छोटी छोटी अच्छाइयों को अप्रिशिएट करिए। बच्चा वही सीखता है जिस माहौल में वह रहता है, चाइल्ड लर्न्स व्हाट ही लिव्स। तो बस ऐसा कुछ करिए तो मुझे लगता है इससे फर्क पड़ेगा मैम। Excuse me, sir. यस, Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। मेरा क्वेश्चन है, यस मैम। सर जैसे कोई व्यक्ति, जैसे कोई भी पर्सन लेते हैं, वो बहुत टाइम से अपने घर से बाहर नहीं निकला है और किसी से भी मतलब जैसे इंटरव्यू वगैरह है कोई फेस नहीं किया है, लेकिन अचानक से उसको कोई इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, तो उसके मन में बहुत हिचकिचाहट और सामने वाले के सामने घबराहट, इसको कैसे दूर करें? जी मैम, कहते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, है ना, हथेली पे दही नहीं जमता। अब चलिए, अब चीज ऐसी आ ही गई है कि मुझे करना है, कि मैंने इंटरव्यू कभी दिया नहीं है और मुझे देना है। तो अभी मैंने जो एक बात बोली थी इसमें देखिए आप, कि जब पुलिस की भर्ती आती है, 2 महीने का वक्त रहता है, बच्चे दौड़ना शुरू कर देते मेरे घर के सामने वाले ग्राउंड पर। तो वो लोग कौन है जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं? मेरा कहने का जो था वो इन्हीं लोगों के लिए था मैम, कि देखिए एकदम से तो कुछ ऐसा है नहीं कि इंटरव्यू आ जाता है, आपके नियंत्रण में है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता है आगे के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मेरी जिंदगी में ये इंटरव्यूज आने वाले हैं। चलिए, मैं उस समय नहीं जागा, आज जागा हूं सर, तो अब बताइए मैं क्या करूं? ठीक है, चुनौती निश्चित तौर पे थोड़ी तो बड़ी है। अब चुनौती अगर बड़ी है तो उसका जो परिश्रम है वो भी बड़ा होगा। पहले 300 बॉल थी आपके पास और रन बनाने थे 250, अब आपके पास 100 बॉल्स हैं और रन बनाने हैं 200। तो चुनौती बड़ी है, बट होगी। करें क्या? सबसे पहले आप, अगर इंटरव्यू हैंडलिंग है, अगर इंटरव्यू की स्पेसिफिकली आप बात कर रहे हैं मैम, तो मैं यही कोशिश करूंगा आपको कहने की कि आप जो भी इंटरव्यू सेशंस है उन्हें अटेंड करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी हो, बुक्स पढ़िए, मॉक सेशंस अरेंज करिए, ऑलराइट, जहां पर आपके टीचर्स, आपके एल्डर्स या उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग आपको मॉक सेशन लें, जहां पर आपकी खामियां, आपकी कमियां आपको बताएं। कई बार जब देखिए, पहली बार जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, कई बार आप मॉक सेशन कर चुके हैं, आपने कई ऐसे सेशन कर लिए इंटरव्यू
आपने उसके पहले तैयारी कर ली है, फेस किए, भले ही वो आपके टीचर ने लिया या आपके फादर ने आपका इंटरव्यू लिया या आपके अंकल ने इंटरव्यू लिया, और जब आप 10-12 ऐसे मॉक सेशन करने के बाद वहां जाके बैठेंगे, निश्चित तौर पर आप में काफी चेंज होगा, आपका कॉन्फिडेंस अप होगा। और ये जो छोटी छोटी जो खुशियां आपने लाए हैं हर एक मॉक सेशन के बाद, जो आपने अच्छा किया, आपके टीचर ने अप्रिशिएट किया, उससे निश्चित तौर पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा होगा मैम, यू नो, एंड दैट विल मेक यू प्रेजेंटेबल देयर इन इंटरव्यू टू। थैंक यू। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हेलो। जी, हेलो सर। हेलो, हाँ सर। सर कैन यू हियर मी? यस यस सर। सर, ठीक है, सर। अगर प्रॉब्लम आपके साथ हो और आपको प्रॉब्लम से प्यार हो, तब क्या करेंगे सर? आप शादी की बात तो नहीं कर रहे हैं सर? जोक्स अपार्ट सर। जी जी जी। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, ये फियर है अगर लाइफ में किसी भी चीज का, फियर ऑफ फेलियर, आप फियर ऑफ डिसीज, तो थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बोलें सर। मैंने देखा है बहुत लोगों में सर फियर। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपने किया। फियर ऑफ फेलियर, मैं इतना बोलूंगा सर, ना करके पछताने से अच्छा करके पछता लें। अगर पछताना ही है तो बेहतर है कि उस चीज को मैं करके पछता लूंगा। मुझे अगर असफल होने में डर लग रहा है तो अभी कौन सा सफल में बैठा हूं, मैं अभी उस एग्जाम को दे ही नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे असफल होने का डर है, तो अभी भी तो मैं उस एग्जाम के लिए असफल ही हूं। कहते हैं ना, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। निकलो तो घर से, फेस तो करो। और देखिए, जो जितना बड़ा व्यक्ति होगा, असफलता का डर उसके ऊपर उतना बड़ा होना चाहिए, लेकिन यकीन मानिए उसका कैरेक्टर भी उतना बड़ा होता है। क्यों फिर से कोशिश करता है। क्या तेंदुलकर 0 पे आउट नहीं हुआ, कोहली 0 पे आउट नहीं हुआ, इंडिया मैचेस नहीं हारा, या कोई भी असफलता की हम बात करें, है ना? तो मेरा ये मानना है सर कि बस उस परिस्थिति में आप अपने अंदर धैर्य रखिए और जो वो फेलियर है उसे दिमाग से निकालिए। क्योंकि फेलियर, मुझे नहीं लगता, मेरे जो टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है कि फेलियर जैसी कोई चीज नहीं है सर। एक्चुअली आपको जब लगता है कि आप फेल हुए, तब भी आपकी लर्निंग अर्निंग इतनी उससे होती है जो आपको आगे के जो पड़ाव है उनके लिए ताकतवर बनाती है। कि ना, फेलियर इज नॉट व्हेन यू आर डिफीटेड, failure is that when you feel that, you accept that yes, you are defeated. So I believe you're nowhere defeated. Believe in yourself, go ahead, be positive and believe in yourself. Things will really be wonderful. Thanks. Sir, I want to ask a question. All right, last two questions guys, last two questions only. Yes. Hello. Yes, Priyanka, Hello, sir. go ahead. So Yes, yes. Sir, right now due to COVID situation, ये बोल रहे हैं ना। Yes, Priyanka, please go ahead. Priyanka, please unmute yourself. Priyanka, please unmute yourself. yeah, right. I'm audible, sir. Yes, you're audible. Go ahead. Sir, due to COVID situation, many exams were postponed. Like many states in their examinations, and we were preparing since like it's been 8 months or 9 months. So it's really difficult for us right now to go in the same rhythm, and pressure is also coming. Like many people are dying around, and like it's really totally negative situation. So how we can deal with it? Priyanka, means the reason behind conducting this particular webinar and the topic I chose, problem solving skill, is this somewhere. I am also understanding and feeling these things happening around. People are getting into depression. They're feeling bad about things happening. And even things are not happening, they're feeling so bad about. But I just want to tell you, this is the golden chance for all those people who really want to do something. This is a wonderful chance to them. This is the chance where they can groom themselves. There's everything in your mobile, today. Everything is there in your mobile today. All the lessons, all the grooming, you want to get it. I really feel, these all online classes, these are so much effective for all those people who really want to get something, who are desperate to learn something, who are inquisitive to learn something, Priyanka. So be positive. As I said earlier in this session, कि किसी भी
समस्या का या किसी भी प्रॉब्लम की उम्र लंबी नहीं होती है. It is temporary. Believe in this. Good days will come back. Definitely it will come back, and be ready. At this point of time where the world stop working, you can be the one who keep moving. Martin Luther King Jr., Martin Luther King Jr., one of the great philosophers, उन्होंने बहुत कमाल की बात बोली है प्रियंका. उन्होंने बोला है कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो. अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलो. अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगो मगर रोको मत अपने आप को. चलते रहो. Evolution is that. Life is all about that. You have to be ready for this. Keep on moving. Don't stop yourself. Stagnant water smells. रुका हुआ पानी बदबू देता है प्रियंका. You have to be flowing water. बढ़ाते जाइए. परेशानियां आएंगी, चट्टानें आएंगी, टकराएंगे उनसे, लेकिन अगर हमारे इस प्रवाह में कुछ दम होगी तो हम उनमें भी अपना जगह बना के निकाल लेंगे अपने आप को. So keep moving forward. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Hello, sir. Good evening. Hello, sir. Hello. Hello, sir. Hello, sir. Shubham this side. Hello, sir. Sir, yes, one at a time, please. Hello, one sir. at a time. Sir, may I start? Yes. Yes. Good evening, sir. Sir, the session was mind blowing, and I have observed so many things. But sir, question is that, sir, how to deal anxiety and depression, and sir, how to work consistently in one direction, sir. These. Very good question. Basically, what I believe, Ved, yes, Ved. Yes, sir. What I strongly believe, depression is like swamp, दलदल होती है. आप जितना इसमें जाओगे ना उतना और घुसते जाओगे. एक समय ऐसा आता है उससे आप निकल नहीं पाते हैं. तो बेहतर है कि जब भी कभी नेगेटिविटी आ रही हो, आप लाइफ की कुछ अच्छी चीजें भी तो आपने की होंगी. There must be some achievements in your life. Start thinking about those wonderful positives of your life. Those are earnings of your life. Go to those people who inspires you. Talk to them. Talk to your beloved ones. Involve yourself. Engage yourself. Success मिलती है. हर किसी को सक्सेस मिलती है वेद, बट नॉट एट द सेम टाइम एंड नॉट इन द सेम वे. सभी को सफलता एक ही समय पर एक ही तरीके से नहीं मिलती. इस चीज को तैयार रहो. नहीं मिल रही आज मुझे, ठीक है, सफलता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिप्रेशन में पहुंच जाऊं. ये तो जिद हो गई भाई कि मुझे अब भी सफलता चाहिए. ऐसे कैसे होगा वेद? वी हैव टू हैव द पेशेंस, वी हैव टू हैव द परसिवरेंस. Not today, but tomorrow, definitely you will get that success. So, positive लोगों के साथ रहना शुरू करिए. अच्छे लोगों के साथ अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू करिए. अच्छे माहौल को एंजॉय करिए. छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करो वेद. अपने ऊपर मैंने अभी शायद किसी का क्वेश्चन था, मैंने ये बात बोली थी. जिस समय आप डिप्रेस हो रहे हो और अपने आप को कोस रहे हो वेद, उस समय एक ख्याल जरूर रखो कि जिंदगी में, दुनिया में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो बस आप ही के जैसा बनने का एम बनाए बैठे हैं, तरस रहे हैं. जिस समय आप अपने आप को कोस रहे हैं, कई करोड़ों लोग सिर्फ आपके जैसा बनना चाहते हैं वेद. कई लोग हैं दुनिया में. Everybody has something distinct, everybody has something good. You're unique. Believe in this thought and learn something from it, and keep moving. It will help you way. Yes? Yes, sir. And one thing that we have to get that emotional maturity होती है, and we have to have that. थोड़े से इमोशनली भी स्ट्रांग होना हमें जरूरी है. छोटे छोटे से दर्द अगर हमें कष्ट देने लगेंगे, छोटे छोटे से अगर फेलियर्स हम उनको देख के मुरझा जाएंगे, तो फिर कैसे होगा? मतलब आपका जो मन है ना, वो एक छोटा पौधा नहीं होना चाहिए कि उसको आज अगर पानी नहीं मिला तो वो सूख गया, या उसे खाद नहीं मिली तो सूख गया, या कीड़ा खा के चला गया. बल्कि आपका मन जो है ना, वो एक बट वृक्ष के जैसे होना चाहिए कि पानी नहीं भी मिल रहा है, खाद नहीं भी मिल रही है, तब भी हम खड़े हुए हैं और दूसरों को भी छांव दे रहे हैं. Your attitude must be that much strong. Okay, wait. Thank you so much, guys. So, thank you, sir. This is really amazing for me. Hello, sir. Hello, sir. Sir, जी. I am Girish.
रिटायर्ड एडिशनल एसपी, मैं जो पूछ रहा हूँ अपने बच्चों के लिए पूछ रहा हूँ कि जी, आजकल जी। बच्चों में काबिल बच्चों को उनके मुताबिक काम भी नहीं मिलती। इस कारण जी। उनमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। इस स्ट्रेस को कैसे खत्म किया जाए कि आदमी बच्चे अपनी उसी स्थिति में फिर से आ सके। मेन प्रॉब्लम यह है कि काबिल होने के बाद भी कामयाबी नहीं मिल रही। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी मैं जस्ट वेद का जो सवाल का जवाब दिया था उसमें मैंने एक बात रखी थी, हर व्यक्ति की जिंदगी में सफलता जरूर मिलती है, बट नॉट एट द सेम टाइम, नॉट इन द सेम वे। सफलता हर व्यक्ति को डेफिनेटली मिलती है, लेकिन वक्त एक सा नहीं होता, तरीका एक सा नहीं होता। यू नो, देयर आर ट्रिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड जिन्होंने जिंदगी में कई सारी असफलताओं को देखा, जो थे डिजर्विंग। आप अनिल कुंबले की बात करें, अनिल कुंबले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते थे, साइंटिस्ट बनना चाहते थे राधा, यू नो, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को ज्वाइन किया, बॉलर बहुत अच्छे बने, लेकिन आज अब वापस जाकर वही काम कर रहे हैं, क्रिकेट से जुड़ी हुई चीजों को वो बना रहे हैं, साइंटिफिकली डिजाइन कर रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट ही इज डूइंग। One of my friend, I would like to give you an example of one of my friend. मेरा एक दोस्त जो MBA करना चाहता था IIM अहमदाबाद से, IIM अहमदाबाद, I'm sorry, IIM अहमदाबाद से। उसने कई बार कोशिश की, नहीं मिली। फिर उसने आर्मी का जॉब दिया, आर्मी का जो एंट्रांस है वो दिया, सिलेक्शन हुआ। आर्मी का एंट्रांस देने के बाद आर्मी की तरफ से अलग से इनकी स्कीम्स होते हैं जिसके थ्रू उसको मौका मिला IIM अहमदाबाद में पढ़कर MBA करने का। कई बार हो सकता है हमारी जिंदगी का प्लान A काम ना कर रहा हो, लेकिन हम प्लान B को पहले ही करके प्लान A तक पहुंच सकते हैं। What I strongly believe, there are lots of people who have really enormous potential. They're lot, you know, they have a lot potential, but there should be some backup plans also. There should be something on a temporary basis also, जिसको हम temporarily देख सके कि उस पर्टिकुलर परिस्थिति में हम अपना एटीट्यूड कैसे रखें। लेकिन जितना भी मुसीबत भरी, परेशानी भरी सिचुएशन हो, मन को स्ट्रांग रखिए जरूर, अपना मनोबल नीचे नहीं जाए, मन स्ट्रांग बना रहे। नॉट टुडे बट टुमारो डेफिनेटली सक्सेस मिल ही जाएगी, और मुझे यकीन है इस बात पर। थैंक यू सो मच। So friends, excellent session, Ankit sir. Thank Congratulations. you, sir. Thank you so much. Yes, sir. Thank you It so was much. an excellent astounding session. Thank you very much. Have a wonderful Thank time, you, friends. sir. And Thank you, Ankit sir. Thank you, so sir. much. You are amazing. Thank you, It's a sir. wonderful session. Good night, sir. Thank you, sir. Good night. Thank you.